चलिए, ओके। अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। रात का माहौल है, 11:15 बजे हुए हैं। ठीक है, सभी का स्वागत है। आई एम सो सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शाम को लेक्चर ले नहीं पाया एंड द रीजन वाज गाइज, मैं अब किसी को जिनको नहीं पता है, मैं जो लेट आए फिर से बता दूं। गाइज मेरे शोल्डर पे मतलब शटर गिर गया था यार कल, तो मेरे को बहुत इंजरी है यहाँ पे, मतलब पूरा एकदम बहुत। अभी दिखाता था तो पूरा लाल लाल है एकदम, यहाँ पे पूरा एकदम गंदा। सो मतलब बहुत पेन है यहाँ पे एकदम। दोपहर तक नहीं था, शाम से बहुत बढ़ गया, काफी पेन बढ़ गया। तो डॉक्टर को दिखाया, ही हैज गिवन मी मेडिसिन एंड ऑल, वो ट्यूब व्यूब लगाने का तो हो जाएगा, बट 10 दिन लगेंगे, बट ठीक है, बेरेबल है अभी, बिकॉज मैंने गोली खाई है। अदरवाइज वो थोड़ा शाम से बढ़ गया था पेन काफी। सो एनीवे गाइज, वी आर स्टार्टिंग नाउ लीगल रीजनिंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एंड लीगल रीजनिंग करने वाले हैं हम लोग। आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का, वेलकम यू एवरीवन। चलिए आ जाइए दोस्तों। कोई कहता है दिखाओ बॉडी दिखाओ। हाँ, तुम्हारे को बड़ा देखना बेटा है, तुम्हारे को बड़ी देखनी है बॉडी, आ जाओ। हिमांशी कहती है 11:15 से याद आया, आप लेट हो गए हो। हिमांशी तेरे को ना, तो मैं बेटा बताता हूँ, रुक जा बेटा, रुक जा हिमांशी बेटा, तेरे से तो ना पर्सनली दुश्मनी ले रही है तू मेरे से। तेरे को तो बताता हूँ हिमांशी बेटे मैं। चलिए ओके, एनीवे अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाइए। बस कोई बोले ना बोले लेट हो गए हो सर, हिमांशी का तय है, तय पक्का है उसका। आ जाओ भाई, अभी ध्यान देंगे दोस्तों। सो यस, आज हम शुरू करने हैं लीगल रीजनिंग एवरीवन। आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। एंड आई थिंक यस गाइस, आज क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? मोटिवेशन बूस्टर चाहिए क्या आज? मोटिवेशन चाहिए क्या आज? मोटिवेशन बूस्ट करना है क्या आज? बताओ। एकदम जज्बा लाना है क्या, जिससे बस इतनी पढ़ाई करोगे आप, इतनी पढ़ाई करोगे, इतनी पढ़ाई करोगे कि पूछो मत। करना है क्या? मोटिवेशनल बूस्ट करना है आपको। सो आज हम बुलाएंगे अब्बड़ सर को, और वो अपनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं खुद उसको अपने लिए मोटिवेशन मानता हूं, तो आपके लिए तो मोटिवेशन इतनी बनेगी वो पूछो मत। और मेरे को लगता है दिस इज द करेक्ट टाइम, तो आज हम लेक्चर करेंगे पहले, एंड उनको मैं कह देता हूँ 40 मिनट्स बाद वो आ जाएं, और आप अपने आप उनकी कहानी आपको शेयर करेंगे। सो आई थिंक यार, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। बस वो एक बार फोन उठा लें, बस सो गए होंगे तो लफड़ा हो जाएगा। लेकिन सोए नहीं होंगे, दैट्स फॉर श्योर। आ जाएगा उनका कॉल बैक। चलिए ओके, तो अभी तो हम शुरू कर रहे हैं एनीवे। सो यस, 1 मिनट उठा लिया उन्होंने। हेलो अब्बर सर, अभी जूम मीटिंग में हूँ सर मैं। तकरीबन 350 बच्चे हैं, तो बच्चे जो है उनको क्या है कि, हेलो, 1 मिनट, हेलो, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुकना। हेलो, अरे 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, 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 मेरी आवाज आ रही है? अभी अभी आ रही है आवाज? अच्छा अभी आ रही है आवाज, पक्की बात। चलिए ओके। अच्छा पहले भी आ रही थी क्या? पहले भी आ रही थी क्या मेरी आवाज? अरे इधर लग रहा था नहीं आ रही। हाँ, तो मैं कह रहा था तकरीबन 350 बच्चे हैं, एंड उनको क्या है, अभी मोटिवेशन की जरूरत है। तो मैंने बच्चे को बताया कि अब्बड़ सर की जो स्टोरी रही है सीएस बनने की, मैंने कहा वो मेरे लिए भी इंस्पायरिंग है। मतलब मेरे लिए इंस्पायरिंग है, तो आपके लिए कितनी इंस्पायरिंग होगी उनकी स्टोरी। तो आज सर आपको मीटिंग में आना है 12 बजे, और अपनी स्टोरी शेयर करनी है बच्चों के साथ, है ना? सो मैं 40 मिनट्स लेक्चर लेता हूँ, 45 मिनट्स, है ना? ओके 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 सर, ओके ओके ओके। तो भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है उनकी जिंदगी की, जो उन्होंने बिताए हैं, और आज जिस मुकाम पे हैं वो। आज उन्होंने पुणे में अपने दम पे 2 फ्लैट खरीद लिए हैं, गाड़ी है, अपना घर बनवाए हैं। मतलब यार, कंपनी लॉ का बेस्ट टीचर का अवार्ड उनको मिला हुआ है सबसे, है ना? एंड द बेस्ट पर्सन एवर, है ना? मतलब मैं उनसे काफी चीजें सीखता हूँ, और मैं काफी चीजें, मतलब मैं सच्ची कह रहा हूँ कि उन्होंने सिखाई है मेरे को। तो आपको वो अपनी जब जर्नी बताएंगे, तो इट विल बी अ डैम सुपर थिंग फॉर एनी पर्सन।
है ना। मैं मानता हूँ कि कोई जब वो कर सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ज्यादा नहीं बोलता हूँ, आई थिंक वो आएंगे 12 बजे तो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। आई थिंक अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं। लीगल रीजनिंग आज हम शुरू कर रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। लीगल रीजनिंग हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लीगल रीजनिंग में सबसे पहले कुछ ना लीगल रीजनिंग की बात करें अगर, तो सबसे पहले लीगल रीजनिंग में कुछ हमारे को टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको मैं मैक्सिम्स बोलूंगा, है ना। कुछ मैक्सिम्स हैं, है ना, कुछ मैक्सिम्स हैं और कुछ केस स्टडीज हैं। तो पहले हम केस स्टडीज करेंगे और रोज कुछ ना कुछ, रोज हम लोग कल से 5-5 मैक्सिम, 6-6 मैक्सिम करते जाएंगे। तो कितनी मैक्सिम है मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 100 के ऊपर या 100-200 मैक्सिम होगी। सो डेली 10-10 मैक्सिम करेंगे। आज से जब तक हमारी क्लासेस होगी तब तक रोज 10-10 मैक्सिम करेंगे, रोज 10-10 मैक्सिम करेंगे। और हम लोग हमारा रीजनिंग शुरू कर देंगे, विच इज द लीगल रीजनिंग एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन, है ना जी। 1 मिनट रुक जाओ, टॉपिक निकाल लेता हूँ। यस, सो आ गया है टॉपिक हमारे सामने। सो आई थिंक शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन दोस्तों। देख लीजिए ये आपका टॉपिक है लीगल रीजनिंग। इसमें कुछ मैक्सिम्स हैं, तकरीबन 100-200 मैक्सिम्स हैं, जिसमें कुछ वर्ड और उनकी डेफिनेशन, वर्ड और उनकी डेफिनेशन जिसे हम लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम कहते हैं, ये हैं तकरीबन 100-200, जिसको हम रोज 10-10 करेंगे, लेकिन आज नहीं कर रहे हैं, वो कल से शुरू करेंगे। और कुछ केस स्टडीज है। सबसे पहले मैं बता दूं लीगल रीजनिंग क्या होता है, लीगल रीजनिंग है क्या, इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। देखो लीगल रीजनिंग एक केस स्टडी है, एक केस स्टडी है। केस स्टडी, केस स्टडी मतलब इसमें आपको बताएगा कि लॉ क्या कहता है, ये बताया जाएगा सबसे पहले लीगल प्रिंसिपल में कि लॉ क्या कहता है। सबसे पहले ये बताया जाएगा कि लॉ क्या है, इसे लीगल प्रिंसिपल कहते हैं कि व्हाट इज लॉ, मतलब कि लॉ क्या है, ये लीगल प्रिंसिपल में लिखा रहेगा। फिर कुछ फैक्ट्स दिए रहेंगे, फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब कुछ आपको बताया जाएगा कि ऐसा 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 हुआ है। फिर आपको आंसर देना होगा। फिर आपको क्या देना होगा, आंसर देना होगा। फिर आपको क्या देना होगा, उसका आंसर देना होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए लॉ एक लीगल प्रिंसिपल है। मान लीजिए एक लीगल प्रिंसिपल है बेटा, एक लीगल प्रिंसिपल है कि अग्रीमेंट विच इज इम्पॉसिबल इज वॉइड अग्रीमेंट। ये एक लीगल प्रिंसिपल है, एक लॉ है कि अग्रीमेंट विच इज इम्पॉसिबल इज वॉइड अग्रीमेंट। ऐसा अग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है वो वॉइड अग्रीमेंट है, ये लीगल प्रिंसिपल है। फैक्चुअल सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, फैक्चुअल सिचुएशन में दिया हुआ है अ गर्ल अग्रीड टू फ्लाई, अ गर्ल अग्रीड टू फ्लाई, अ गर्ल अग्रीड टू फ्लाई एज शी सेज शी इज पापा की परी, एज शी सेज शी इज पापा की परी। क्योंकि वो कह रही है वो पापा की परी है इसलिए वो उड़ सकती है। ये फैक्ट्स दिए हैं। अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। दिस इज वॉइड अग्रीमेंट, दिस इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपका क्या आंसर होगा बताइए, आपका क्या आंसर होगा बताइए। दिस इज वॉइड अग्रीमेंट, दिस इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज वॉइड अग्रीमेंट इज द राइट आंसर। आपको लॉ में लॉ दिया है, उसके बाद आपको कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, फिर आपको केस स्टडी दी गई है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, फिर आप हम लोग बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं पहले आपको पूछता हूँ। मान लीजिए लीगल प्रिंसिपल है, मान लीजिए लीगल प्रिंसिपल है, लीगल प्रिंसिपल है बेटा, लीगल प्रिंसिपल है, ठीक है। लीगल प्रिंसिपल है कि, लीगल प्रिंसिपल है कि एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय एम्प्लॉय। लीगल प्रिंसिपल है एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय एम्प्लॉय, ये लीगल प्रिंसिपल है। अब फैक्ट्स दिए हुए हैं, फैक्ट्स दिए हुए हैं, एम्प्लॉय कमिटेड अ टॉर्ट ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉय कमिटेड अ टॉर्ट ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, एम्प्लॉय इज लायबल, एम्प्लॉयर इज लायबल, बोथ आर लायबल, नन ऑफ दी अबॉय, नन ऑफ दी अबॉय, फिर लास्ट ऑप्शन दिया है। क्या लगता है कौन लायबल होगा? फैक्ट्स क्या दिए हैं, फैक्ट्स क्या दिए हैं, फैक्ट्स दिए आपको, ये विकेरियस लायबिलिटी में आता है, करे कोई और भरे कोई और। फैक्ट्स में लिखा है कि एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर टॉर्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने गलत काम किया है, लायबल कौन होगा ये दिया हुआ है। तो आंसर इज यस, एम्प्लॉयर गना बी लायबल, एम्प्लॉयर गना बी लायबल इज द राइट आंसर। एकदम करेक्ट बात है कि एम्प्लॉयर लायबल होगा, एकदम करेक्ट बात है दोस्तों। वेरी गुड गाइस, आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करना होगा, आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से सॉल्व करना होगा गाइस, आर यू गाइस गेटिंग इट? कोई कह रहा है सर अकॉर्डिंग टू इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट इट इज इलीगल टू गिव लिफ्ट टू स्ट्रेंजर इन इंडिया। तू बता रहा है कि पूछ रहा है? बता बता रहा है कि पूछ रहा है? क्यों भाई,
यस इट इज सॉरी यार, पानी भी नहीं पड़ा है। चलिए ओके, सो यस, आई थिंक यस बेटा, ये एकदम करेक्ट है कि इट इज इलीगल, इट इज इलीगल टू गिव लिफ्ट टू इंडिया। यस सर, ई करस्पॉन्डेंस का लेक्चर अपलोड करा दीजिए। जो हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, जो हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। क्या बात कर रहे हो बेटा, कैसी बात कर रहे हो बेटा? लीग ई करस्पॉन्डेंस का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ? अरे कैसी बात कर रहे हो बेटे, एक मिनट अभी देख लेता हूं मैं। और अगर हुआ होगा ना अपलोड, मेरे से ना मार खाने वाले हो आप। अगर हुआ होगा ना अपलोड तो आप मेरे से मार खाने वाले हो। बी रेडी फॉर दैट। अगर अपलोड हुआ होगा ना, जो भी था वो पक्का मैं यहां से सीधा मीटिंग से बाहर जाएगा, अगर ई करस्पॉन्डेंस का लेक्चर अपलोड हो गया होगा तो। ई करस्पॉन्डेंस लेक्चर 5। ओ सब नू ही, अरे हाँ यार, ये तो सही में कॉन्ट्रैक्ट का अपलोड हुआ है। वो बोलेगी अब आप मीटिंग से बाहर जाओ। अरे यार, ये गधों ने ना देखा नहीं, ऑफिस वालों ने, इनको बोलता हूँ मैं। चलो मैं करवाता हूँ। ठीक है ओके, आ जाओ अभी। चलिए, चलिए भाई आ जाओ। तो कैसे सॉल्व करना है गाइस, समझ आ रहा है? कोई कह रहा है सर मैं कंफ्यूज हूँ, उस लड़की बोली कि, वो लड़की बोली उसके बताएगी, तो वो वैलिड अग्रीमेंट होगा ना, क्योंकि अग्रीमेंट लीगल है, इलीगल दोनों हो सकते हैं। सर मैं कंफ्यूज हूँ। आप कंफ्यूज नहीं हो, आप थोड़े से दिमाग से पैदल हो। जब साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई अग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल है वो वॉइड अग्रीमेंट है, तो बस खत्म हो गया ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वो वॉइड अग्रीमेंट रहेगा। एक लड़की ने बोली मैं उड़ के बताऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, ये अग्रीमेंट वैलिड ही नहीं होते, ये वॉइड अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट बेटा, वॉइड अग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? जो स्टार्टिंग से एनफोर्सेबल नहीं है वो वॉइड अग्रीमेंट है, तो ये वॉइड अग्रीमेंट में आ जाएगा। चलिए भाई आ जाओ। हाँ जी, तो कैसे सॉल्व करना है गाइस, सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? कैसे सॉल्व करना है सभी को समझ में आ गया? जो लोग लेट आए हैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे को। अब इतना लेट आते हो आप, टाइम पे क्यों नहीं आते हो पता नहीं। मैं देखो पूरे 11 बजे आ जाता हूँ। चलिए ओके। हाँ जी आ गया सभी को। चलो एक और जो लोग लेट आए हैं उनके लिए, हमारे लेट लतीफों के लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि आपको सबसे पहले कोई कानून का प्रिंसिपल दिया होगा, लॉ क्या कहता है ये दिया होगा, फिर कुछ फैक्ट्स बताए होंगे, और फिर बोला बोला 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और बोला जाएगा डिसाइड करो। ठीक है, जैसे कि एक और उदाहरण के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ है बेटा। लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ है एक। क्या लीगल प्रिंसिपल दिया है? कि लीगल प्रिंसिपल दिया है कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड हैज ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट टू फाइंड द ओनर एंड रिटर्न द गुड्स। ये लीगल प्रिंसिपल दिया, मान लो कि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज एन ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट टू फाइंड द ओनर एंड रिटर्न द गुड्स। मान लीजिए लीगल प्रिंसिपल दिया है कि जो भी व्यक्ति को खोए हुए गुड्स मिल जाते हैं, उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसको ओनर को ढूंढना और उसको वापस देना अंडर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। अब फैक्ट्स दिए हुए हैं, फैक्ट्स। मिस्टर राहुल मिस्टर राहुल फाउंड अ पर्स ऑफ अ अननोन पर्सन। मिस्टर राहुल फाउंड अ पर्स ऑफ अ अननोन पर्सन, बस इतना दिया है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। मिस्टर राहुल पहला ऑप्शन दिया है, मिस्टर राहुल कैन सेल दैट पर्स, पहला ऑप्शन दिया है, वो बेच सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया है मिस्टर राहुल कैन रिटेन द पर्स, वो अपने पास रख सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया है मिस्टर राहुल हैव टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड हैव टू रिटर्न टू हिम। ये तीसरा पॉइंट दिया, और चौथा पॉइंट दिया नन ऑफ द अबव। किस पे लिखो, टिक करोगे? किस पे टिक करोगे? ऑप्शन सी पे टिक करोगे। तो आपने पहले देखा लॉ क्या कहता है, फिर देखा फैक्ट्स क्या कहते हैं, और फिर आपको जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट लगेगा उस पे टिक करोगे। अब आपको सबको समझ में आ गया किस तरीके से ये लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे? बोलो बोलो, सभी को समझ में आ गया? बताओ बाबू, बेबी, बाबू, सोना, जानू, बताओ सभी को समझ में आ गया है? पक्का किसी को कोई दिक्कत नहीं है? प्रॉमिस बोलो, प्रॉमिस, वादा रहा प्यार से प्यार का, हम ना होंगे जुदा। पक्की बात है? चलो ओके। पूजा कश्यप नहीं समझा क्या आपको? समझा कि नहीं समझा? समझा ना?
तो ऐसे मुंडी के ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करते हैं फिर। चलिए ओके मूविंग ऑन, आ जाओ। परीक्षा जी देख लेंगे, ओके अभी आ जाओ। चलिए अब शुरू कर रहे हैं यहाँ के क्वेश्चन, ध्यान देंगे एवरीवन। पहला है क्वेश्चन, आराम से इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है हमारे को, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई कहीं नहीं भाग रहा है, सबके सब यही है, आराम से सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है बाबू, आ जाओ। पहला दिया है, ऑल सिटीजन हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ फंडामेंटल राइट। लॉ कहता है कि आर्टिकल 19 के तहत कि हमारा राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, कि हम जो मर्जी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी हैं आर्टिकल 19 में, वो हमें भूलना नहीं है कि ऐसा नहीं कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते जो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो, जो किसी के लिए डिफेमेशन हो, ऐसा नहीं बोल सकते जिससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खराब हो जाए, ऐसा नहीं बोल सकते जो कि कोई ऑफेंस बन जाए, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते जिससे फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट खराब हो जाए, जो डिसेंट नहीं है, मॉरल नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, बट यस राइट तो है, ये दिया हुआ है लीगल प्रिंसिपल में। अब फैक्ट्स दिए हैं कि मिस्टर सिन्हा अ फेमस इंग्लिश राइटर, एक मिस्टर सिन्हा करके व्यक्ति थे, फेमस इंग्लिश राइटर, उन्होंने किसी दूसरे नॉवलिस्ट को क्रिटिसाइज किया, उसके बारे में गंदा गंदा कहा। मिस्टर सिन्हा ने कहा मिस्टर राहुल के बारे में, द नॉवल ऑफ मिस्टर राहुल इज इरेशनल, बोला कि उसकी जो नॉवल है वो इरेशनल है, इंडिसेंट है, मतलब अश्लीलता से भरी है, ऐसा कुछ प्रकार। हिज माइंड इज इम्प्योर, उसका दिमाग इम्प्योर है। ही हैज अ लूज कैरेक्टर, माँ की आंख कैरेक्टर पे बात ला दिया, कहता है उसका लूज कैरेक्टर है, ओहो हो। और बोला कि ही शुड राइट डिसेंट एंड गुड नॉवल, मतलब तुमने बोल दिया जैसे मान लो शाहरुख खान इरेशनल है, इंडिसेंट है, दिमाग कचरा है उसका, गंदे कैरेक्टर का आदमी है ना, और अश्लील है, ऐसी ऐसी बातें बोल दी तुमने शाहरुख खान के लिए, वैसे ही एक सिन्हा ने राहुल के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल दी। अब कैन मिस्टर राहुल बी स्यूड फॉर डिफेमेशन, क्या मिस्टर राहुल केस कर सकते हैं मिस्टर सिन्हा पे डिफेमेशन के लिए? तो पहला, ही इज नॉट लायबल बिकॉज ही हैज एक्सप्रेस हिज पर्सनल व्यू, मिस्टर सिन्हा लायबल नहीं होंगे बिकॉज उन्होंने अपना व्यू दिया है। ही इज लायबल टू बी स्यूड फॉर डिफेमेशन, हाँ बिल्कुल उन पे केस हो सकता है, बिकॉज उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो सच्ची नहीं है और मालाफाइड इंटेंशन से दी है, मतलब गलत इंटेंशन से दी है। थर्ड, वो लायबल नहीं होंगे बिकॉज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है देश में। और लास्ट है, वो लायबल नहीं होंगे बिकॉज नॉवल और राइटर दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है बताओ क्या ऑप्शन होना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ये डिफेमेशन है कि नहीं है, पहले ये बताइए। ये बिल्कुल डिफेमेशन है, ये 110% डिफेमेशन है। अरे तुम किसी एक कैरेक्टर पे कैसे बात उठा सकते हो यार? तुम बोल दो मोदी सर का कैरेक्टर सही नहीं है, दूसरे दिन कोर्ट की नोटिस आएगी तुम्हारे घर, दूसरे दिन बता रहा हूं मैं, दूसरे दिन कोर्ट की नोटिस आएगी। तुम बोल दो ऋतिक गुप्ता का कैरेक्टर सही नहीं है, ऋतिक गुप्ता केस कर देना बेटा। ऋतिक गुप्ता, मैं तुम्हारे को ऋतिक गुप्ता दिखाता हूँ, ये देखो ऋतिक गुप्ता सबसे, क्यों भाई का चेहरा देखो, भाई का चेहरा देखो, कितना भोला इंसान है, कितना भोला इंसान है, देख लो एक बार भाई को। शर्मा गया भाई हमारा, हाँ ऋतिक बाबू, स्माइल तो देखो भाई की, ये क्या बात है ऋतिक भाई, ऋतिक वन एंड ओनली ऋतिक भाई। ऋतिक भाई हो गया ना, राखी उतार दो ना, कब तक पहनोगे राखी? हो गया, उतार देने की होती है राखी अभी। ऋतिक भाई शर्मा गए हमारे। चलिए, ईशा चौधरी कहती है सर पेज नंबर बता दो, इतनी देर से पूछ रही हूँ भागे जा रहे हो। ईशा चौधरी, आप भी ना मेरे को पूरे गधे लगते हो, पूरे एक नंबर के गधे। मेरे को बताओ, जब चल रहा है लीगल रीजनिंग चल रहा है, तो ये आपको समझ नहीं आना चाहिए कि कौन सा पेज होना चाहिए? क्या है यार ईशा चौधरी जी, ऑनलाइन बेइज्जती हो जाएगी आपकी ऐसे में। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? जब पता है लीगल रीजनिंग चल रहा है, तो आपके पास किताब नहीं है, उसमें दिखता नहीं है, इंडेक्स होता है, अगर बचपन से कोई किताब पढ़ी हो आपने, तो इंडेक्स होता है हर किताब में, और सब में लिखा होता है कि पेज नंबर कहाँ पे है। पेज नंबर 140 है, फिर भी और काइंड इंफॉर्मेशन। क्या यार ईशा चौधरी जी आप भी यार। चलिए भाई आ जाओ, नेक्स्ट है, कहीं ध्यान देंगे। अच्छा मैं नहीं दिख रहा क्या, ऋतिक चौधरी वो दिख रहा है क्या? हाँ, अबे भाई ये तू दिख रहा है भाई सबको, मैं दिखना ही बंद हो गया, अरे ऋतिक भाई ऐसा क्या किया तूने? हाँ, अपने आप को बनाना पड़ेगा मेरे को स्पॉटलाइट भाई, हाँ मैं दिखना चाहिए ना। चलिए ओके आ जाओ, ओके भाई अभी ध्यान देंगे। चलो ओके मूविंग ऑन एवरीवन, आ जाइए। नेक्स्ट है गाइस ध्यान देना, नेक्स्ट है गाइस ध्यान देना।
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एकदम आसान था, एकदम सिंपल था। चलिए, खुशी मेहता कहती है बोल देते डायरेक्ट, इज्जत का फालूदा क्यों कर रहे हो। अरे तो ये बेटा, एक बच्चे नहीं होते, ऐसे हजार बच्चे होते हैं जो आते हैं और पूछते हैं पेज नंबर कौन सा चल रहा है। मैं उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ कि खुद देख सकते हो 1 मिनट में, और फिर कहते हैं सर आप देख नहीं रहे हो, कमेंट नहीं देख रहे, इग्नोर कर रहे हो। अरे बाप रे बाप। चलिए ओके। ईशा चौधरी कहती है 134 से चैप्टर की स्टार्टिंग है, आपको बताना चाहिए। 140 ओपन करो, मैं गधी नहीं हूं कहती है। चौधरी जी गुस्सा हो गई थोड़ी सी। चौधरी जी को गुस्सा आ गया भाई, चौधरीयों का गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है। चौधरीयों को सबसे ज्यादा पता है क्या पसंद होता है? करवा चौथ। चौधरीयों को सबका फेवरेट त्योहार है वो, है ना, बच्चे बच्चे रखते हैं वहां पे। चलिए ओके, आ जाइए। चौधरी जी गुस्सा नहीं करते, प्यार से कहता हूं मैं, है ना, बुरा नहीं मानना चौधरी जी। चलिए आ जाओ। ठीक है ईशा जी, आइए, मेरी गलती हो गई, मेरे को बताना चाहिए था आपको। ईशा चौधरी कहती है आपके लिए रखा था। ऐसा तुड़वाया तो नहीं मेरे से? तुड़वाया किससे फिर व्रत? आइए जी, नेक्स्ट है गाइस। नेक्स्ट है गाइस, क्वेश्चन 2 पे आते हैं, आ जाइए। आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। चलिए ओके, अभी ध्यान देना एवरीवन। क्वेश्चन 2 कहता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन अ ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ चॉइस सब्जेक्ट टू इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बाय द स्टेट। हर व्यक्ति के पास राइट है कि वो अपनी मर्जी का धंधा कर सकता है, अपनी मर्जी का बिजनेस चुन सकता है, अपनी मर्जी का प्रोफेशन चुन सकता है, लेकिन उसमें उसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाए जा सकते हैं। उस पर क्या लगाए जा सकते हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, उस पर क्या लगाए जा सकते हैं, जल्दी बताओ। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाए जा सकते हैं। क्या लगाए जा सकते हैं, फिर से बोलिए। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, मतलब मैं अपनी मर्जी का धंधा कर सकता हूं, ट्रेड कर सकता हूं, अपनी मर्जी का बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन मेरे पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। बराबर है। अब फैक्ट्स दिए। In pursuance of order passed by ICSI, prohibit a person from practice the profession of company secretary unless such person passed a company secretaryship course and hold a practice certificate of practice from ICSI. Mr. Manoj, executive program passed out student of company secretaryship, challenges the ban as it violates right to carry his profession. अब क्या हुआ, आईसीएसआई कहती है कि सीएस की प्रैक्टिस वही कर सकता है जो सीएस क्लियर्ड है और जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, वही सीएस की प्रैक्टिस कर सकता है। अब एक मनोज करके आदमी है, उसने एग्जीक्यूटिव एग्जाम पास किया और वो प्रैक्टिस करना चाहता है, बिना प्रोफेशनल क्लियर किए, बिना ट्रेनिंग किए, बिना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिए। वो कहता है भैया मेरे पास राइट टू बिजनेस है, राइट टू प्रोफेशन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एग्जीक्यूटिव पास होके भी कर सकता हूँ। एग्जीक्यूटिव क्या, मैं तो बिना सीएस पास किए भी कर सकता हूँ। वो तो ऐसा कह रहा है कि भैया मैं कभी भी, जब आई हैव अ राइट टू बिजनेस, मैं कभी भी करूं बिजनेस। आईसीएसआई कहती है सीएस की प्रैक्टिस करना है तो पहले सीएस बनना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, तो सीएस में प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा आईसीएसआई कहती है। भाई बोल रहा है एग्जीक्यूटिव पास कर लिया हूं मैंने, अब मेरे को प्रैक्टिस करने से अलाउ मत करो। मां कसम, दर्द दिया यार, ओहो, झटका आया एकदम से। चलिए ओके, अभी ध्यान देना, आ जाइए, ध्यान देंगे एवरीवन, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग। भाई क्या कह रहा है, भाई क्या कह रहा है, ओके आई एम फाइन नाउ। अभी ध्यान से सुनना, भाई क्या कह रहा है दोस्तों, भाई कह रहा है, भाई कह रहा है, भाई कह रहा है, भाई कह रहा है कि, भाई कह रहा है कि भाई मैंने एग्जीक्यूटिव पास किया, मेरे को पढ़ने दो, प्रैक्टिस करने दो मेरे को। आपको बताना है अब आंसर। पहला, आईसीएसआई है सुपीरियर राइट टू बैन, आईसीएसआई के पास बैन करने का राइट है। दूसरा, द बैन इज जस्टिफाइड, बैन जस्टिफाइड है एज द राइट ऑफ मिस्टर मनोज टू कैरी हिज प्रोफेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। जो फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। थर्ड, बैन इज नॉट जस्टिफाइड, बैन जस्टिफाइड नहीं है। आईसीएसआई कैन नॉट डिप्रीव एनी पर्सन टू राइट टू प्रोफेशन, आईसीएसआई किसी से प्रोफेशन का हक नहीं छीन सकती। और नन ऑफ दी अबव। आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा, क्या लगता है क्या आंसर होगा? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं क्या भैया? क्वेश्चन क्या है कि आईसीएसआई ने ये बोला कि सीएस पे प्रैक्टिस वो व्यक्ति कर सकता है जिसने सीएस क्लियर किया है और जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, वो व्यक्ति सीएस में प्रैक्टिस कर सकता है। बराबर है क्या? एक मनोज करके व्यक्ति था। अब भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने क्या किया कि भाई साहब ने एग्जीक्यूटिव पास किया,
एग्जीक्यूटिव पास कर लिया भाई साहब ने। अब एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद ये सीएस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब आईसीएसआई मना करती है, ये कहते हैं आईसीएसआई ने जो बैन लगाई है वो जस्टिफाइड नहीं है। क्यों नहीं है वो जस्टिफाइड? ये कहते हैं कि हर बंदे का राइट टू प्रोफेशन है। लॉ क्या कहता है कि भैया हर बंदे के पास राइट टू ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस है, लेकिन उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फिर से बोलो क्या पॉइंट कह रहा है वो वाला, कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, बराबर है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि आईसीएसआई के पास राइट टू बैन है, ऐसा थोड़ी होता है। बैन जस्टिफाइड है बिकॉज जो मनोज के पास राइट टू प्रोफेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने बी कहा है इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आप सभी को मिलता है मेरी तरफ से एक हैम्पर। केशव कहता है जैसे ही आपको शोल्डर पेन करता है आप इस फ्रेंड को गाली देते होंगे। हाँ यार, जिसके कारण गिरा ना उसको, मैं कल बहुत गाली बका था। जब गिरा ना बहुत गाली बका था मैंने, बहुत। अच्छा हुआ कोई स्टूडेंट नहीं था, नहीं तो वीडियो बनाता था मेरी। बहुत गाली बका था मैंने उसको, बेवकूफ और क्या, मतलब ऐसी छोटी मोटी तो ये ठीक है, बड़ी बड़ी गालियां दिया था मैंने उसको। भाई शटर गिरा दिया इंसान पे यार। अच्छा हुआ मेरा सिर विर होता मर जाता मैं, बच गया मैं, टचवुड। ये भगवान कुछ अच्छे करा मैं, देखो मेरे बच गया, और थोड़े बुरे भी हैं इसलिए लग गया। चलिए ओके आ जाओ। नेक्स्ट है थर्ड वाला, ध्यान देना एवरीवन। आ जाइए दोस्तों देखते हैं। ए क्यों नहीं होगा? ए क्यों नहीं होगा? ए आईसीएसआई के पास राइट टू बैन थोड़ी है कुछ भी। संविधान में लिखा है कि आईसीएसआई के पास राइट टू बैन है कुछ भी? भैया इसीलिए वो बैन जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कोई कह रहा है सर ओल्ड लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं, ये क्यों न्यू क्यों करवाओ प्लीज। ओल्ड लेक्चर में कंप्लीट कर लियो मतलब आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, अच्छी बात है। आप मत देखो ये वाला, आपका हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी, तन्मय बेटा, ठीक है। आईसीएसआई, ईशा कहती है मैंने फास्ट रखा था कल इसलिए आप बच गए। क्या? एक खतरनाक था। चलिए ओके, आइए भाई। नेक्स्ट है भाई, ध्यान देंगे एवरीवन। अरे भैया बहसबाजी मत करो इसमें। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसीलिए आईसीएसआई भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है किसी पे, ठीक है। तो ये इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई कहता है हमें पहले सीएस बनाकर जाओ जहां भी जाना है। कितना मीन हो आप। आ जाओ भाई, नेक्स्ट है भाई, ध्यान देना। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, थर्ड है, ध्यान देना। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच लॉ विल एनफोर्स। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है जो लॉ एनफोर्स करता है, मतलब एनी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच द लॉ विल एनफोर्स। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसको लॉ एनफोर्स करता है। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट if they are made with free consent of party competent to the contract for a lawful consideration and lawful object। कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर उसमें पार्टीज की फ्री कंसेंट है, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। मिस्टर राजा ऑफर्ड टू बाय मिस्टर राम्स कार फॉर 5 लाख बट मिस्टर राम रिफ्यूज्ड। Subsequently, Mr. Raja threatened to kill Mr. Ram and Ram agreed to the sale. Mr. Ram subsequently rescinded the contract. Mr. Raja sued to enforce the contract. क्या हुआ? राजा ने राम को बोला कि मैं तेरी कार खरीदना चाहता हूं। राम ने मना कर दिया, नहीं बेचना तेरे को, बक। राजा ने फिर जान से मारने की धमकी दिया राम को कि तू तेरी कार बेच, नहीं तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तो राम ने बोला ले लो भैया कार ले लो, कार क्या बीवी बच्चे जो लेना लो, ठीक है। तो राम ने अग्री कर लिया। फिर अग्री तो कर लिया, बोल दिया पहले कि कार बेचूंगा, बाद में कार बेचने से मना कर दिया राम ने। अब राजा केस करना चाहता है, तो आपको 4 ऑप्शन है। पहला केस है राजा केस जीत जाएगा बिकॉज राजा कंसीडरेशन पैसा दे रहा था कार के लिए। दूसरा है राजा जीत जाएगा बिकॉज कार की बाइंग एंड सेलिंग लॉफुल है। राजा जीत जाएगा बिकॉज दोनों पार्टी की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है। और लास्ट है राजा हार जाएगा बिकॉज राम को फोर्स किया गया था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए।
बताओ भाई, बताओ यार, अरे बताओ यार, अरे बताओ ना यार, क्या कर रहे हो यार, बताओ ना यार। प्रेक्षा मैडम किससे चैटिंग कर रहे हो आप? हैं? हैं? शर्म नहीं आती? इधर सर पढ़ा रहे हैं और इधर आप चैटिंग कर रहे हो, बदतमीज। गुस्सा दिलाते हो सर को रात के समय। बताओ। चलिए भाई, फोर्थ इज द राइट आंसर। फोर जिन्होंने कहा इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वाई फोर्थ इज करेक्ट आंसर दोस्तों? वाई फोर्थ इज करेक्ट आंसर दोस्तों? बताओ, बताओ जी। वाई फोर्थ इज करेक्ट आंसर? बिकॉज फोर्स किया गया। मेरे को बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? चलो, किसी को फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराए तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है? अरे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है ये बताओ आप। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर। कोवर्जन है और कोवर्जन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं। क्या बात है दोस्तों, सीख रहे हो तुम लोग। ये आज खुश कर रहे हो तुम लोग यार। कई बार खुश करते हो यार, कई बार दुखी कर देते हो यार। आज खुश कर रहे हो, वेरी गुड, वंडरफुल, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। चलिए ओके, आ जाइए भाई, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आइए लाला आइए। बुढ़ापा आ गया मेरे को लग रहा है मेरा, पता है, दर्द दे रहा है कंधा। बताओ यार अभी से, क्या यार। चलिए आइए। बगैर शादी के आदिश कहता है ना, देखो ना, बगैर शादी के बुढ़ापा आ गया यार। देख आदेश भाई। चलिए आइए भाई, नेक्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ अग्रीमेंट विच लॉ विल एनफोर्स। ऑल अग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट बाय पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं जो लॉ एनफोर्स करता है। सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो पार्टीज की फ्री कंसेंट से बनाए गए हैं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो वो अग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। अब आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, मिस्टर जॉय, a young boy of 27 years, without consideration, agrees to give Mr. Julie rupees 10,000. Mr. Joy fails to fulfill his promise. Miss Julie sues Joy. कटा, 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 जूली का कटा। जॉय एक 27 साल का लड़का है, उसने जूली से बिना कुछ डिमांड किए जूली को बोला, हे जूली, तुम्हारे को मैं 10,000 रुपए दूंगा जूली। पहले बोला दूंगा 10,000 रुपए, बाद में देने से मना कर दिया। जूली का कटा, कटा, कटा। जूली से कुछ मिल रहा था क्या जॉय को? नहीं। जॉय ने जूली को बोला, 27 साल का लड़का था, मेरे से 1 साल बड़ा। जूली को कहता है, सौमिल सर और अब्बर सर की एज का था। जूली को कहता है कि हे जूली, हे जूली, मैं तुम्हारे को, है, हे जूली, मैं तुम्हारे को 10,000 रुपए दूंगा, कहता है ना। जूली को कहता है मैं तुम्हारे को 10,000 रुपए दूंगा। पहले वादा किया दूंगा, बाद में मना कर दिया। तो अब आपको बताना है जूली केस कर सकती है क्या? तो पहला है, जूली केस कर सकती है क्योंकि जॉय ने प्रॉमिस किया था अपनी इच्छा से। दूसरा, जूली केस नहीं कर सकती बिकॉज अग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं था। तीसरा, जूली केस कर सकती है बिकॉज जॉय की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट थी। और लास्ट है, जूली केस कर सकती है बिकॉज पैसा इलीगल पर्पस के लिए नहीं था। बताओ। तू हंस के वेखता सही, मैं खुद नू ही बदल दांगी, मैं छड़ के बंगले ते गड्डियां। सर आपसे फ्यूचर प्लानिंग ना हो तो मेरे को बुला लेना, केशव सोनी कहता है। शादी तेरी बहन से ही होगी बेटा, देख लेना, चलेगा तेरे को? चलेगा तो बोल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई ओके, अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देंगे एवरीवन, सभी लोग ध्यान देंगे, आ जाइए। केशव सोनी कहता है सर ऐसे मत बोलो। हाँ बेटा, तू बोले तो सही, हम बोले तो गलत, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए भाई अभी ध्यान देंगे। अभी ध्यान देंगे दोस्तों, आ जाओ। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भाई, ध्यान देना। क्या कहता है कि भैया जॉय ने जॉली को बोला कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है, जॉय ने जॉली को बोला मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है, और बदले में जॉली कुछ दे ही नहीं रही है।
तो भैया कंसिडरेशन आप हमने पढ़ा हुआ है कितने वे होना चाहिए, कंसिडरेशन 2 वे होना चाहिए, कंसिडरेशन 2 वे होना चाहिए। जहां जॉय ने जूली को बोला था कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, बदले में जूली से कुछ मिल नहीं रहा है, कंसिडरेशन 2 वे होना चाहिए, यहाँ पे 2 वे है नहीं, तो आंसर आ जाएगा जूली फेल हो जाएगी बिकॉज, जूली फेल हो जाएगी बिकॉज कंसिडरेशन नहीं था, कंसिडरेशन नहीं था, इसलिए जूली फेल हो जाएगी। कोई कह रहे हैं अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता तो, हाँ अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता और उसके साथ रिटन एंड रजिस्टर्ड होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता, तो जूली केस कर सकती थी। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता साथ में रिटन एंड रजिस्टर्ड होता तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता, वैलिड होता। बराबर है। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, सब लोग कह रहे हैं स्क्रीन जूम करो, कई बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन में तकलीफ आ रही है बेटा, परफेक्ट नहीं आ रहा, सारे कह रहे हैं परफेक्ट आ रहा है। जिनको शायद नेट में तकलीफ होती है ना उनको बेटा दिक्कत आती है, जिनका नेट कमजोर होता है ना उनको ब्लर हो जाता है थोड़ा, तो आप अपना नेट वाला पैक थोड़ा सा ना। कोई कह रहा है सर ये तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, अरे बेटे लेकिन अगर लिखा नहीं है ना, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी है तो लिखा होना चाहिए, और रिटन एंड रजिस्टर्ड है कि नहीं वो भी लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है तो हम मानते नहीं है वो। ठीक है बेटा, ओके आ जाओ नेक्स्ट। कोई कह रहा है लास्ट अटेम्प्ट में सेम क्वेश्चन ये आया था, अच्छी बात है आया था तो। चलिए नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है भाई, ध्यान देंगे एवरीवन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि प्रेसिडेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लॉ दिया हुआ है कि लॉ के हिसाब से प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करता है। ठीक है, ठीक है, लॉ के हिसाब से दोस्तों ध्यान देना, लॉ के हिसाब से, लॉ के हिसाब से बच्चा ध्यान देंगे सब लोग, लॉ के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, जल्दी बताओ। प्रेसिडेंट। अब कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। डेडलॉक मतलब झगड़े, बहुत सारे झगड़े हो रहे थे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में भी झगड़े थे। तो प्रेसिडेंट ने मिस्टर आदर्श को अपॉइंट किया सुप्रीम कोर्ट का जज, और प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया मिस्टर गर्ग को। प्राइम मिनिस्टर जिसकी अथॉरिटी नहीं है उसने मिस्टर गर्ग को अपॉइंट कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट का जज। आपको बताना है गर्ग का अपॉइंटमेंट वैलिड है, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया है गर्ग का वो वैलिड है। दूसरा बताना है आदर्श का अपॉइंटमेंट वैलिड है, गर्ग का वैलिड है पहला दिया, दूसरा दिया आदर्श का वैलिड है जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तीसरा दिया दोनों का वॉइड है, दोनों का वॉइड है, और चौथा दिया नन ऑफ द अबव। क्या लगता है क्या आंसर होगा, क्या लगता है क्या आंसर होगा। तो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपॉइंट कर सकता है, जो प्रेसिडेंट ने किया है वो तो वैलिड होगा। तो मतलब प्रेसिडेंट ने जो आदर्श को अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट का जज वो तो वैलिड होगा, मिस्टर आदर्श का अपॉइंटमेंट वैलिड है, तो बी तो हमारे को सही आंसर लग रहा है। अच्छा फिर क्या दिया, गर्ग को किसने अपॉइंट किया, प्राइम मिनिस्टर, तो वो तो गलत है, वो तो गलत है। तो पहला दिया गर्ग का ऑप्शन वैलिड है, तो हो ही नहीं सकता। आदर्श का वैलिड है, हाँ वैलिड है। अच्छा दो फिर दिया दोनों का वैलिड नहीं है, ऐसा तो है नहीं, एक का तो वैलिड है, तो आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सही आंसर दिया आप लोगों ने, सही आंसर दिया। हांडे मानसी जी कहते हैं रिपीट करो। इसमें क्या रिपीट करो बेटा। शैली अग्रवाल कहती है अब्बर सर को बुलाओ ना, अब्बर सर आएंगे ना बेटा, आएंगे ना, सब्र रखो ना बेटा, उनकी बीवी है बेटा, समझो थोड़ा बेटा, बीवी वाले बच्चे हैं बेटा वो, सॉरी मतलब बीवी वाले बच्चे करते हैं, ओ मेरा मतलब है कि ओ यार क्या मुंह से निकल रहा है मेरे, मतलब बाल बच्चे वाले लोग हैं वो, अभी समझो थोड़ा सा। आइए भाई अभी ध्यान देंगे, चलिए क्या क्वेश्चन है, देखो भाई क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपॉइंट कर सकता है, लॉ है। प्रेसिडेंट ने मिस्टर आदर्श को अपॉइंट किया सुप्रीम कोर्ट का जज, और प्राइम मिनिस्टर ने मिस्टर गर्ग को अपॉइंट किया हाई कोर्ट का जज। देखो प्राइम मिनिस्टर तो अपॉइंट ही नहीं कर सकता और उसने मिस्टर गर्ग को अपॉइंट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर तो अपॉइंट ही नहीं कर सकता और उसने क्या कर दिया, मिस्टर गर्ग को अपॉइंट कर दिया। तो ये क्या है, गलत है, सरासर गलत है। प्राइम मिनिस्टर ने जो अपॉइंट किया है ये सरासर गलत है, प्राइम मिनिस्टर ने जो अपॉइंट किया है ये सरासर गलत है। तो मिस्टर गर्ग का तो अपॉइंटमेंट सही नहीं है, लेकिन जो मिस्टर आदर्श अपॉइंट हुए हैं जो प्रेसिडेंट ने किया वो तो वैलिड है ना, तो आंसर बी हो जाएगा बेटा। ठीक है, इजी था ना, ओके मूविंग ऑन।
चलिए नेक्स्ट बेटा ध्यान देंगे, आ जाओ बेटा बेटा बेटा, आ जाओ बेटा बेटा बेटा, आ जाओ बेटा 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 बेटा। आज का लास्ट है, बाकी बातें कल करेंगे। आज का लास्ट है, फिर अब्बर सर को बुला लेते हैं, ठीक है। ओके जाने मन, आ जाओ जाने मन, कोई मिस ना करना, अब्बर सर जो बताएंगे ना आज, देखना। कोई कह रहा है सर एग्जीक्यूटिव में मैंने सुना है कि आप पूरे लाइव लेक्चर नहीं कराते हो और रिकॉर्डेड दे रहे हो। एग्जीक्यूटिव में जिसने ऐसा बोला होगा ना, जिसने ऐसा बोला होगा, जिसने भी आपको ऐसा बोला होगा, उसको मेरे सामने रखो, उसको 1 करोड़ का इनाम दूंगा मैं। अगर ऐसा हो रहा है तो 1 करोड़ का इनाम, 1 करोड़ रुपए का इनाम ऐलान करता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव में पूरे लेक्चर लाइव नहीं करा रहे हैं, रिवीजन नहीं करा रहे हैं लाइव, तो 1 करोड़ का इनाम है बेटा। पूरे इंडिया में यूनिक एकेडमी पहली एकेडमी है जो पूरे लेक्चर लाइव कराती है, पूरे रिवीजन लेक्चर लाइव कराती है, ठीक है। पूरे रिवीजन लेक्चर लाइव कराती है, पूरे लेक्चर लाइव कराती है। पूरे इंडिया में कोई ऐसी एकेडमी नहीं है, होल इंडिया। अभी चल रहे हैं एग्जीक्यूटिव के लाइव रिवीजन लेक्चर, अगर यकीन नहीं होता तो कल मैं, मेरा ही लेक्चर है 11:30 बजे, आप देखना, ठीक है। जिसने बोला है बोलना 1 करोड़ का इनाम है तेरे लिए, अगर प्रूफ करके बता दे, 1 करोड़ का इनाम। चलिए आ जाओ, ध्यान देंगे एवरीवन। कौन था ये, वैसे जो भी था ठीक है एवरीवन, एनीवे ध्यान देंगे भाई। अब ध्यान देना मेरे दोस्तों, ध्यान देना सारे। केशव सोनी जी, केशव सोनी जी कहते हैं कि भाई केशव सोनी जी, यार क्या यार, छोटी बात कर दी यार आपने, यूनिक एकेडमी को लेके सवाल उठा दिया, मतलब तो हद कर दिया आपने भाई। क्या यार केशव सोनी जी, हद कर दी यार, बताओ। चलिए एनीवेज अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाओ। नाउ गाइस ध्यान देना, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन सभी लोग। चलिए गाइस ध्यान देना मेरी जान, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट विथ और विदाउट डैमेज गिव्स राइज टू अ टॉर्ट। अगर से, अगर से, अगर से ध्यान देना, अगर से आप किसी का राइट वायलेट करते हो, भले फिर उसको डैमेज हो या ना हो, वो टॉर्ट है। पता है ना, हमने टॉर्ट पढ़ा है। टॉर्ट में क्या होता है मेरे को बताओ, राइट वायलेट किया किसी का तो उसे क्या कहते हैं, इंजरी। और इंजरी हो तो टॉर्ट होता है, भले फिर डैमेजेस ना हो, इसे कहते हैं इंजुरिया साइन डेमनम, एशबे वर्सेस वाइट वाला केस। अगर आपको इंजरी हो रही है, भले ही डैमेजेस नहीं हो रहे, तो वो टॉर्ट है। अच्छा मेरे को बताओ, डेमनम साइन इंजुरिया टॉर्ट होता है कि नहीं होता? अगर इंजरी नहीं हो रही, डैमेजेस हो रहे हैं, तो वो टॉर्ट होता है कि नहीं होता? बताओ। हाँ जी, बताओ लाला। हाँ जी, केशव सोनी कहता है सॉरी सर मैं बस कंफर्म कर रहा था। नहीं 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 नहीं, अभी मैं आप पे डिफेमेशन का केस करूंगा कल, केशव सोनी जैसे थोड़ी चलता है। आप, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप बदनाम कर रहे हो। अभी कल आएगी नोटिस कोर्ट की आपके पास, तैयार रहना, ठीक है। यहाँ से एड्रेस एड्रेस सब निकल जाएगा, डिफेमेशन का केस होने वाला आप पे। यू शुड बी सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, बट डिफेमेशन का केस होगा, तो पहले प्रिपेयर्ड रहना। कोर्ट वोट आना पड़ेगा, थोड़ा सा 1-2 साल जाएंगे, डैमेजेस देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 25-30 लाख रुपए के, और कुछ नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा आपको, बहुत भारी खर्चा आने नहीं वाला है, 25-30 लाख। और कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के खर्चे जो भी होते हैं वो सब आपको देना पड़ेगा, बाकी ज्यादा नहीं, बाकी केशव सोनी जी बाकी तो हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए भाई आ जाइए, अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाओ। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, ध्यान देंगे, ध्यान देना दोस्त। अगर आप किसी का राइट वायलेट करते हो, फिर उसको चाहे डैमेजेस ना हो, ये टॉर्ट है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये लॉ है। अच्छा अगर सिर्फ डैमेजेस हो रहे हैं, आपका राइट वायलेट नहीं हो रहा, तो वो टॉर्ट नहीं है, वो आता है डेमनम साइन इंजूरिया में, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस वाला केस है वो। अब फैक्ट दिए हैं, केतन था, उसने कोचिंग क्लास शुरू की कंपनी सेक्रेटरी की, 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए में वो एग्जीक्यूटिव की कोचिंग क्लास देता था। फिर केतन के बाजू में रहता था कालिया, केतन के बाजू में रहता था कालिया, ठीक है, ठीक है। केतन के बाजू में रहता था कालिया, उसने भी कोचिंग क्लास शुरू किया, उसने भी कोचिंग क्लास शुरू किया कालिया ने, ठीक है, कालिया ने भी कोचिंग क्लास शुरू किया, है ना जी। कालिया ने भी कोचिंग क्लास शुरू किया और कंपटीशन हो गया दोनों में। तो केतन को फीस 7,000 करनी पड़ी, क्योंकि कंपटीशन था, तो केतन ने फीस कम कर दिया, 7,000 कर दिया।
केतन ने। तो केतन कालिया से डैमेजेस लेना चाहता है, केतन कालिया से डैमेजेस लेना चाहता है। तो पहला है यस, वो कालिया से डैमेजेस ले सकता है बिकॉज कालिया ने उसका राइट वायलेट किया है। दूसरा, नहीं ले सकता बिकॉज केतन ने अपनी खुद की फीस खुद रिड्यूस की है। तीसरा, नहीं ले सकता बिकॉज डैमेजेस हुए लेकिन लीगल इंजरी नहीं है, डैमेजेस हुए लेकिन लीगल इंजरी नहीं है। और लास्ट है नन ऑफ दी अबव। क्या लगता है क्या आंसर होगा? क्या लगता है क्या आंसर होगा? सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वाई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर? सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्यों एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है? बिकॉज सिर्फ डैमेजेस हुए हैं, लीगल इंजरी नहीं हुई है, इसलिए आंसर विल बी सी। क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, वेरी वेरी गुड बेटा, मजा आ गया बेटा जी, वंडरफुल बेटा जी, प्राउड ऑफ यू बेटा जी। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन है, ऐसे ही बता दो इसका आंसर, ऐसे ही, ऐसे ही बता दो इसका, तो चलो ऐसे ही हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा। कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में बनती है वो कंपनी होती है। अब फैक्ट्स दिए हैं, कोई एबीसी लिमिटेड कंपनीज एक्ट में बनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनीज एक्ट में बनी है, एबीसी एलएलपी एलएलपी एक्ट में बनी है, एबीसीएन कंपनी पार्टनरशिप एक्ट में बनी है, और एबीसी चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रस्ट एक्ट में बनी है। अब आपसे इन चारों में पूछ रहा है कंपनी कौन है, विच ऑफ द अबव एंटिटीज अ कंपनी, इन चारों में कंपनी कौन है बताओ? एबीसी लिमिटेड कंपनी है, कि एबीसी एलएलपी कंपनी है, कि एबीसीएन कंपनी कंपनी है, कि एबीसी चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी है? बताओ, बताओ भैया। एबीसी लिमिटेड कंपनी है, साफ साफ दिया, एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी, यही कंपनी है एबीसी एंड कंपनी, तो पार्टनरशिप फॉर्म है, यहीं पे दिया हुआ है। ए इज द राइट आंसर। सर आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, केशव सोनी कहता है। केशव सोनी, अब तो लिखना पड़ेगा ना तेरे को ऐसा। चलिए, ओके भाई आ जाओ, चलिए भाई आ जाइए। सो एकदम सिंपल है, अब्बर सर आए क्या? अब्बर सर आए कि नहीं आए? अब्बर सर आए कि नहीं आए यार? कहाँ गए हमारे प्यारे प्यारे, हमारे दिलों के बादशाह? एक मिनट रुक जाओ। तू हंस के वेखता सही, मैं खुद नू ही बदल दांगी, मैं छड़ के बंग। अब फोन ही नहीं उठा रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे होंगे बताओ? ऐसा क्या कर रहे होंगे, क्या लगता है अब्बर सर जो फोन नहीं उठा रहे हैं? क्यों मालिक, आओ ना, आओ जल्दी आओ। बताओ, आवाज उनकी ऐसी थी, हाँ हाँ सर। ऐसा क्या कर रहे होंगे बताओ अब्बर सर जो रात में बिजी हैं? पढ़ रहे होंगे भाई, रात का समय है, पढ़ते हैं, हमारे पास समय नहीं मिलता है, और तो पढ़ रहे होंगे अभी। हे भगवान। सर सिक्स्थ में बी क्यों नहीं है बेटा? बी इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादा अप्रोप्रिएट सी है, ज्यादा दोनों में अप्रोप्रिएट ज्यादा सी है, इसलिए सी आंसर है। ठीक है, बराबर है कि नहीं? तुम बोलोगे सर एग्जीक्यूटिव में हम यूनिक एकेडमी ही क्यों आए, कहीं और क्यों ना जाए, क्योंकि सबसे अप्रोप्रिएट यही एकेडमी है, इसलिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए आ जाओ। वैसे मेरे को बताओ, अगर फेस टू फेस शुरू करें तो कितने लोग आओगे पुणे आप में से? फेस टू फेस शुरू करें तो कितने लोग पुणे आने वाले हो? बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ कर सकते हैं ना प्लान फिर, इसलिए उस हिसाब से। नो आइडिया, लेकिन घर वालों से भी आपको परमिशन लेना होगा ना पहले, घर वालों से भी तो मानना मनवाना पड़ेगा, ऐसा आसान थोड़ी है। ए आदिश जैन। चलिए, चलिए देखते हैं। मिल गई परमिशन, बहुत बढ़िया। सर डोंट नो वेयर टू लिव, अरे बहुत ऑप्शन है वहां, हॉस्टल हॉस्टल बहुत है वहां पे हमारी एकेडमी के पास, तो वो तो हो जाएगा मैनेज। चलो देखते हैं ना, है ना? चलिए और क्या, अब्बर सर आ रहे हैं, जब तक बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? जब तक बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग पढ़ाई बराबर से पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो ये बताओ? आपकी एकेडमी पुणे में है, हाँ जी बेटा। आपको यही नहीं पता, यही नहीं पता बताओ? हद नहीं कर लिए थोड़े? पढ़ाई अच्छी करनी है अभी, एकदम ताबड़तोड़, फुल ऑन पढ़ाई चलती रहनी चाहिए अभी, और आप अच्छे से पास होने वाले हो, ये पक्की बात है।
है ना, एकदम पक्की बात है ये, आप बहुत अच्छे से पास होने वाले हो, ये बात तय है, तय। ठीक है, दिस इज फिक्स्ड। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, हो जाएंगे बच्चे, हो जाएंगे, धीरे धीरे अपन रोज करेंगे ना, अभी हो जाएगा। मैराथन मैराथन करेंगे ना, मैराथन से बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, तो हो जाएगा, टेंशन नहीं है बिल्कुल। एंड अभी का जो टाइम है, बस यही है कि जान लगा के थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, एकदम आसानी से हो जाएगा। मेरे को बताओ, आज मैंने जितने क्वेश्चन कराए, कौन ऐसा था जिसके पूरे सही आए? आप में से कितने ऐसे थे जिनके पूरे सही आए, पूरे, एक गलत नहीं हुआ? मतलब आप लॉ को कैसे अप्लाई करना है वो समझ पा रहे हो, जो आपको एग्जीक्यूटिव में भी काम आएगा। और जिनके एक हाथ दो गलत हुए हैं वो भी प्रैक्टिस से ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड हो जाएगा, वो धीरे धीरे आ जाएगा। सो है ना, कोई ये बात नहीं होती, है ना, एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है भाई, अब्बर सर कहाँ गए हमारे, आ ही नहीं रहे हैं ये, बड़ा वेट कराते हैं यार। ओनली एक गलत हुआ है सर, ईयरफोन से दर्द होने लगा है कान में। फेस टू फेस चालू करो, केशव सोनी कहता है। केशव सोनी, अभी तो देखो पुणे आना जाना लगा रहेगा ना तेरा, केस होगा तेरे पे तो तेरे को तो वैसे ही तेरे को तो आना जाना लगा रहेगा तेरा। ठीक है, तो तेरा तो क्या है भाई, तू तो वहीं रह सकता है अभी। चलिए, ओके। आ जाइए, अब्बर सर कहाँ हैं? देखो यार, हमारे अब्बर सर आते ही नहीं है, बताओ, वेट कराते हैं ये। वैसे मैं बताओ मेरे को, सर मेरे सारे करेक्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। सर वैसे ये नाम किसने रखा, कौन सा नाम रे, कौन सा नाम? ए छोड़ना, ए क्या हुआ? अच्छा, अब्बर सर आए होंगे तभी ये लॉग आउट का ऑप्शन आया मेरे को। ये आए हैं मिस्टर अब्बर सर, पधारे हैं ये ग्रैंड एंट्री के साथ में, ग्रैंड एंट्री के साथ पधारे हैं भैया ये। एक मिनट सर, मेरे को आपकी आवाज नहीं आएगी, एक मिनट रुकना, अभी मेरे को ऑन करना पड़ेगा यहाँ से फोन पे पहले, फिर आएगी आवाज। हाँ जी सर बताओ। हेलो, हेलो मिस्टर अब्बड़, कुछ बोलो। हेलो। बोल, अब आ रही है आवाज, यस सर। आ रही है आवाज, आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आई एम विजिबल? यस, यू आर, नो नॉट विजिबल। हेलो, अभी? हेलो, हाँ हेलो। यस, अभी दिख रहे हो, दिख रहा हूँ अभी ना दिख रहे हो, मैं? यस। यस। ये रेनू का तो इतना कंफ्यूज क्यों रहती है तू? कहाँ कहाँ आ रही, यही है, कहाँ जाएंगे बताओ? क्या कह रहे हो? ये रेनू का दिख रहे हो, रेनू का? अब्बड़ सर आपका नाम रखे हैं बच्चों ने, अब्बड़ गोलू मोलू। आप बट गोलू मोलू, ये कब से रख हाँ, दिया? एजीएम, अब्बड़ गोलू मोलू, ये सबने मिलके रखे आओ नाम आपका, आओ आओ एजीएम आओ। नाम रखे हैं अब्बड़ गोलू मोलू। बताओ। हाँ, आ, आज तो क्या हुआ मालूम क्या, लेक्चर में? एक्चुअली मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के लेक्चर में था, ठीक है। और मैं सबके ऐसे निकनेम बता रहा था। और मैं बोला काजल मैम का क्या है, तो बोला काजू मैम। और बच्चों काजू, ने बता दिया काजू मैम, और बच्चों ने बता दिया मैम को, बताओ। बच्चे साले। और उनका पति मारेगा आपको? वही है, तो, फिर मैंने नहीं नहीं, मैंने तुरंत कवर कर दिया। मैं बोला देखो वो तो मेरे सिस्टर जैसी है, सिस्टर हाँ जैसी ये नहीं है, अच्छा सिस्टर किए, ही है। ये अच्छा किए, ये तो मैंने अच्छा कवर किए। कर दिया। मोदी और सर का ऐसे काफी निकनेम, लोग हैं यार, रात को तो काफी लोग रहते हैं, रात को सारी बुरी आत्माएं जागती है, तो काफी लोग हैं, 314 बार। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो ये एवरीबॉडी, क्या कैसे हो आप है लोग? सर, मैं क्या बच्चों को बोला कि अब्बड़ सर की जर्नी इज इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब ऐसे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है उनकी जर्नी, जिनको लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, या जिनको लगता है कि मेरे को फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम है, या है ना, जो एकदम बोलते हैं ना, एकदम एकदम ग्राउंड लेवल से उठ के आगे बढ़ना, या माइनस से आगे बढ़ना। सो ही इज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन, और इसलिए मेरे को लगता है ये पता होना चाहिए आप सभी लोगों को, है ना। तो मेरे लिए इंस्पिरेशनल है, तो आप लोग के लिए डेफिनेटली रहेगी। एंड जिस मुकाम से वो यहाँ तक आए हैं,
सो इट्स कमेंडेबल यार, और वो ही अपनी स्टोरी सबसे बेहतर तरीके से बताएं, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। सो आई थिंक आप लोग सभी लोग लकी हो कि लाइव सुन पाओगे अभी। एंड आई डेफिनेटली से कि यार ही इज अ बेस्टेस्ट पर्सन एवर आई हैव मेट। मतलब जिंदगी में आज तक मैं सच्ची कह रहा हूँ, जितने लोग, बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोग आए गए, है ना, इनफैक्ट मेरे कजिन्स भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, है ना, लेकिन ही इज द बेस्टेस्ट पर्सन एवर आई मेट। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना मानता हूं इनको। सो डेफिनेटली ये आपको आपको जब अब्बर सर बताएंगे, सो यू विल फील द सेम। यस अब्बर सर, आई थिंक शेयर करो बच्चों के साथ जर्नी आपकी। यस 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 सर, डेफिनेटली। देखो यार, क्या है ना कि एक चीज समझो पहले तो, सबसे पहली चीज, कोई ये कोई मोटिवेशन स्टोरी नहीं है, दिस इज द आप दिख रियल नहीं रहे हो। फैक्ट। जो, और ऐसा कोई तोफ नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ आप बहुत दिख रहे अच्छा हो। कर लिया है, हम लोगों ने मतलब बहुत कुछ इतना भारी कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने है। एंड कभी आपको ऐसा लगा भी नहीं होगा कि हम लोग यार कुछ अच्छे खासे लेवल पे हैं, बिकॉज ऐसा कुछ है भी नहीं ना यार, हम लोग बहुत ऐसा, यू आर लाइक फैमिली ऑल्सो ना, आप हमारे फैमिली जैसे हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या है, बट हाँ, लाइफ में उतार चढ़ाव जरूर आते रहते हैं। एंड वो उतार चढ़ाव है, या फिर वो बोलो कि जहां से हम बिलोंग करते हैं और वहां से हम कितना आगे जा सकते हैं, मतलब अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। एज मोदी सर सेड कि वी आर वर्किंग, एक्चुअली वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, डे बाय डे, नाइट डे नाइट हम लोग बहुत काम करते हैं। अभी देखो, अभी इतने 12 बज गए हैं, सर आपका लेक्चर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क हमेशा पे करता है, और वैसा ही कुछ छोटा मोटा स्टोरी काइंड ऑफ हमारी चीज है। मतलब मेरी बोल लो, मोदी सर की बोल लो, हम दोनों, हमें दोनों में एक बहुत सिमिलैरिटी भी है। हमारी थिंकिंग बहुत मैच करती है, हमारी मतलब बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। हम लोग बहुत एक दूसरे को मतलब बहुत एक बोलते हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। भले भले बताते, ऐसा जताने की बात नहीं है, इट्स फैक्ट। एंड बहुत मतलब, यू नो व्हाट, जैसा भी मोदी सर ने बोला, तो वी एज अ होल टीम अगर देखें ना, तो हम दोनों का थोड़ा बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही है। और वो बनने का एक ही रीजन है कि उनका भी दिल बहुत साफ है, और शायद मेरा भी थोड़ा बहुत दिल साफ है। मतलब कभी किसी के बारे में हम लोग गलत नहीं सोचते हैं। हम हमेशा, जैसे बहुत बार कमेंट भी आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार कमेंट आते हैं, कोई इस एकेडमी का आ गया, उस एकेडमी का आ गया, बट हमने कभी किसी के ऊपर कमेंट नहीं किया कि ये ऐसा है वो ऐसा है, क्योंकि वी बिलीव दैट कि हम मेहनत करते हैं, हम हमारी मेहनत का खा रहे हैं, वो उनकी मेहनत का खा रहे हैं। तो बस ऐसे कुछ ये है। तो आज जो भी है यार, आप लोग की वजह से, पहले ये मैं क्लियर कर दूं, आज हम जो भी हैं, मतलब आज हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी सर ने संडे को मैराथन लिया, एंड मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग पे था, बट मैं सुन रहा था बीच बीच में मैराथन, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आप लोगों की कमेंट सुन के। एंड आप लोगों का देन मैंने कमेंट सेक्शंस भी देखे, आपका इतना सारा प्यार उसके ऊपर देखे, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि यार चलो इतना आप हमें प्यार देते हो। और कभी कभी ऐसा जेन्युइनली लगता है कि हम सच में इतना डिजर्व करते हैं, सच में हम लोग इतना डिजर्विंग है क्या, जितना आप हम लोगों को प्यार कर रहे हो। क्योंकि यू नो व्हाट, मतलब बहुत अच्छा लगता है अभी। अब कुल मिला के यार, अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो बेसिकली ऐसा था, थोड़े लाइफ में ऊपर उतार चढ़ाव रहते हैं, हर किसी के लाइफ में रहते हैं। मेरे भी लाइफ में कुछ थे, मोदी सर के भी लाइफ में कुछ थे, लेकिन हमने एक चीज नहीं छोड़ी, दैट इज व्हाट, मेहनत करना, हार्डवर्क करना, वो हम लोगों ने नहीं छोड़ा। बिलोंग्स टू राजस्थान। सर मैं हैंग हो गया क्या? नहीं नहीं, परफेक्ट। आ रही है ना? हाँ। सो बेसिकली आई बिलोंग्स टू राजस्थान, मैं राजस्थान आवाज कट रही है सर आपकी। हेलो। हेलो। सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो। 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है सर बराबर। एक मिनट ना सर, एक मिनट। हाँ अभी आ रही है थोड़ी परफेक्ट। वो एक्चुअली शायद से नेट का फ्लक्चुएशन है। हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? हाँ। हाँ जी। तो बेसिकली यार, मैं 9 तक है ना, 9 था, 9 तक नहीं सर बराबर नहीं है आवाज। हेलो। 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 हाँ बराबर नहीं है सर, अटक रही है आवाज। अभी अभी देखो, अभी परफेक्ट है। अभी आ रही है ना? हाँ। हाँ, चल रहा है। नहीं नहीं, फिर अटक रही है सर।
आप जब आप बोलते हो बराबर है तभी बराबर आ रही है बस। आप बोलते हो ना अभी बराबर आ रही है है, अभी क्या, तब बराबर आती है बस, उसके बाद वो चली जाती है यार। अभी ये भी परफेक्ट है आवाज क्या? भी गेम गेम खेल रही है अपने साथ। अभी हेलो। अभी परफेक्ट है अभी? हाँ अभी अभी ठीक आ है। रही है? अभी ठीक है ना? हाँ मोबाइल से हाँ आवाज आ हाँ। रही। तो बेसिकली यार, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं मेरा बेसिक एजुकेशन जो है, जो हम लोग बोलते हैं, वो राजस्थान से हुआ था। बहुत ही छोटी स्कूल थी, उसमें हार्डली मुझे लगता है कुछ 50-60 स्टूडेंट रहेंगे। पूरे स्कूल में 50-60 स्टूडेंट रहेंगे। सिर्फ मेरे क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे स्कूल में 50-60 स्टूडेंट रहेंगे। मतलब एक एक डिवीजन में 5 लोग 10 लोग ऐसे हम लोग थे करके। तो एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं था, बहुत स्मॉल टाउन था उस टाइम पे, कोई एजुकेशन मानता भी नहीं था। एंड उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, मतलब साउंड थी, वहां पे फैमिली बहुत साउंड थी। देन कुछ क्राइसिस आए, और क्राइसिस कुछ ऐसे आए कि पापा को बेसिकली वो सिटी छोड़नी पड़ी, राजस्थान छोड़ना पड़ा उनको। इतना कुछ प्रॉब्लम आ गया था, एंड वो हो गए शिफ्ट आपके यहाँ पे, पुणे में। पुणे के पास में सिटी है शिरूर करके, वहां पे। एंड मैं वहीं पे था। तो 9th तक आई वाज इन हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम में था। मेरे को अभी भी याद है, 9th में मेरे को 44% मिले थे। 44.06% मैंने स्कोर किया था 9th में। एंड देन उसके बाद ऐसा लगा था कि लाइफ में कुछ हो नहीं सकता अपना। अपन ने कभी कुछ सोचा नहीं था, अपन को लगा कि यार छोटा मोटा जॉब कर लेंगे, 10-15 हजार का जॉब कर लेंगे, काफी है। अब 9th का था, बेसिकली मेरा पढ़ाई चल रही थी, 10th चल रही थी, और उस टाइम पे मेरे जो ग्रैंड मदर थे, दादी जो मेरे थे, उनको बेसिकली पैरालिसिस हो गया। एंड पैरालिसिस होने की वजह से उनकी हाफ बॉडी जो है वो काम करना बंद कर गई। तो कहीं ना कहीं अब हमें, मुझे भी एज वेल एज दादी को भी, हम सब लोगों को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। तो अब मैं वहां पे शिफ्ट हो गया, मतलब मैं यहाँ पे शिरूर में आ गया। एडमिशन्स के लिए हम लोग जा रहे थे। अब एडमिशन्स कहीं होना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को इतने परसेंटेज कम थे कि क्या ही बताऊं, एडमिशन कहीं होना नहीं है। एंड उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियली कंडीशन जो थी वो इतनी पुअर थी कि हमारा 1 BHK फ्लैट रेंट पे था। उस 1 BHK फ्लैट के अंदर पप्पा का गोडाउन हुआ करता था, मतलब हॉल में सामान हुआ करता था, पूरा अगरबत्ती का काम था। अगरबत्ती के काम था, तो वहां पे हॉल में हुआ करता था। हम जो सोते थे वो रूम में भी वही सामान हुआ करता था। इनफैक्ट बेड जो होता है ना, बेड जो होता है ना, वो जो बॉक्स आते थे ना, अगरबत्ती के जो बॉक्स आते हैं, बड़े बड़े कार्टून आते हैं। तो पापा क्या करते थे, हम लोग को ऐसा फील ना हो कि हम लोग बेड पे नहीं सोए, तो ऐसे 6 बॉक्स रखते थे, 1 2 3 ऐसा, है ना। और उस बॉक्स के ऊपर बेड डाल देते थे, है ना, और उसके ऊपर हम लोग सोते थे। और सबने फनी क्या होता था पता है, कि अब वो तो माल है ना यार, वो तो गुड्स है, वो तो बेचने के लिए। तो उसमें से कभी 2 बॉक्स अंदर से निकाल लिए, कभी 4 बॉक्स। सी एक होलसेल पैकेज होता है, उसके अंदर रिटेल पैकेजेस होते हैं, तो उसमें से 4 बॉक्स निकाल लिए। तो कभी हमारी पीठ अंदर जा रही है, कभी हमारा हाथ अंदर जा रहा है कि भैया वहां पे सामान नहीं है, तो कभी तो इस तरह की जिंदगी थी। 10th में फिर ऐसा हुआ कि कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था, हिंदी मीडियम था नहीं। एंड देन मैं स्विच किया मराठी मीडियम में। मराठी मीडियम में स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। एंड मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, ऑब्वियस ही बात है ना, पूरा हिंदी एंड देन पूरा मराठी। मुझे एक वर्ड भी समझ में नहीं आता था। अभी आप जो पढ़ते हो ना, कभी आपको लगता है सर ये समझ नहीं आया, मुझे तो एक वर्ड भी नहीं समझ में आता था। आप सोचिए मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होगा। मुझे एक कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो क्या बोल रहा है फैकल्टी। मैं बस बैठे रहता था अपने आप में, इतना सहमा हुआ बैठा रहता था ना, इतना डरा हुआ बैठा रहता था ना, क्योंकि सब लोग बात मराठी में कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लोगों में कैसे बात करना है बिल्कुल नहीं आता था। फिर देन मैंने लोगा कि यार करना तो होगा। तो मैं आर्ट्स एंड आर्ट्स मराठी का प्रैक्टिस करता था, मराठी सीखता था, मराठी का डिक्शनरी लेके आया, आर्ट्स में प्रैक्टिस करता था। एंड बिलीव मी, 10th में आई स्कोर्ड 76%। एंड आई वाज सेकंड इन माय डिवीजन, क्लास नहीं है, डिवीजन, मतलब जो डिवीजन होता है ना, पूरे कॉलेज में नहीं, सिर्फ अपने डिवीजन में मैंने सेकंड स्कोर किया था। एंड जो मुझे फर्स्ट सेम तक तो कुछ आता ही नहीं था मराठी का, मैंने मराठी सीखी, मराठी में एकदम बहुत अच्छे से मैंने मेहनत किया, आई स्कोर्ड मतलब सेकंड, बहुत अच्छा रिजल्ट मेरा आया। देन उसके बाद में 11th 12th में ऐसी हालत थी कि भैया पैसे घर पे थे नहीं, घर वालों के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। लोन वगैरह लेके इधर उधर लेके अब जाना है, कुछ तो करना है लाइफ में करके पापा ने बोल दिया कि भाई तू पुणे शिफ्ट हो जा। उस टाइम पे ऐसा था कि मैं जब हॉस्टल में गया एडमिशन लेने, हॉस्टल में रहा मैं, तो मैं कितने तो भी महीने ना, कितने तो भी महीने, अब वो जब मैं याद करता हूँ तो ऐसा लगता है, ऐसा उस टाइम पे कुछ नहीं लगता था। कितने तो भी मन से ना, मैं एक ही टाइम खाना खाया करता था। सेकंड टाइम जो घर से जो फरसान नमकीन वगैरह आता था ना, वो खा के रहता था। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं भेजते थे, पापा भेजते थे पैसे, बट अगले महीने उनसे पैसा कम लेना पड़े, इसके लिए मैं एक ही टाइम खाना खाता था। संडे को तो ऐसा करता था ना मैं, क्या होता था, संडे को मेस बंद होती थी, और जब मेस बंद होती थी तो खर्चा बहुत होता है। अब खर्चा बहुत होता है तो 100-200 रुपीज कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा दोनों टाइम का। तो मैं ऐसा करता था, सैटरडे बहुत लेट तक जगता था, नींद आ रही भी है ना तो सोता नहीं था मैं, लेट तक 4-5 बजे तक हम लोग, मैं जगता था।
ठीक है, गप्पे शप्पे करो या कुछ काम करो। 4-5 बजे तक मैं सोता नहीं था। क्यों? ताकि मैं उठूं 12-1 बजे। जब मैं 12-1 बजे उठूंगा तो मेरा ब्रेकफास्ट ऑटोमेटिकली स्किप हो गया। अब जब मैं 12-1 बजे उठूं, देन फ्रेश व्रेश हुआ एंड देन मैं, है ना, हॉस्टल में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो डायरेक्टली मैं सब लोगों को क्रिकेट खेलने ले जाता था, तो उसमें 3-4 बज जाते थे। तो मेरा खेलने में मेरा लंच भी स्किप हो गया एंड देन 3 बजे या 4 बजे मैं एक खा लेता मिसल करके। मराठी जो है उनको पता रहेगा, महाराष्ट्र में जो लोग हैं, मिसल करके एक डिश आती थी, 30 रुपीज में वो आती थी, वो खा लेता था। तो शाम का भी मुझे डिनर करने की जरूरत नहीं होती थी, तो 30 रुपीज में मेरा पूरा दिन चल जाता था। मतलब वो सिचुएशन थी जहां पे मैं 3-4 किलोमीटर रोज का, 3 किलोमीटर पैदल जाना, 3 किलोमीटर आना, और कभी कभी 2 बार भी करना पड़ता था, क्योंकि क्लासेस में कभी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाते थे, बीच में ब्रेक या फ्रेश होना, तो हॉस्टल जाना, वापस आना। तो यहाँ तक की सिचुएशन थी। मतलब भाई पैसा तो था ही नहीं, पैसा था नहीं, हाँ, लेकिन फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते थे कि यार तू मेहनत कर रहा है, तू कर, तू कर। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब वो तो उन्हीं को पता है कि उन्होंने पैसे कैसे अरेंज किए, क्योंकि मैं देखता था ना, मुझे पता है ना। आज ये पिछले 3-4 साल निकाल दो, उसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो 15 साल 16 साल हो गए। मुझे याद नहीं कि कभी मम्मी ने कोई साड़ी खरीदी हो। अभी जब हम लोग सेटल हो गए तो वो बात अलग हो गई, लेकिन उसके पहले मुझे याद नहीं है, कभी हमने नहीं देखा कि कभी हम होटल में खाना खाने गए, या कभी हम लोग आउटिंग को कहीं बाहर गए हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इनफैक्ट मैं जब पुणे से कभी शिरूर जाता था ना बस में, तो मैं एकदम एंड में बैठता था और, है ना, सोने का नाटक करता था। ये फैक्ट है, गॉड प्रॉमिस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। मैं सोने के नाटक करता था ताकि अगर वो जो टिकट कलेक्टर है उसका ध्यान ना जाए तो मेरा टिकट बच जाए। 70 रुपए का टिकट होता था, वो बच जाए 70 रुपीज। तो यहां तक हम लोग कोशिश करते थे कि भाई पैसा बच जाए कहीं ना कहीं। एंड देन फाउंडेशन क्लियर हुआ, एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ, प्रोफेशनल क्लियर हुआ, मेहनत की बहुत। मतलब हिंदी मीडियम से मराठी मीडियम, मराठी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, तो काफी मेहनत की, बहुत काम किया अपने आप के ऊपर। देन फाइनल का रिजल्ट आया, क्लियर हो गए। फिर आशीष सर जो अप्पा सर अपने हैं, उन्होंने अप्रोच, उन्होंने पहले से ही था उनका, मैं उनसे बहुत क्लोज था स्टार्टिंग से। उन्होंने मुझे पढ़ाया है तो मैं बहुत क्लोज था। हम दोनों इनफैक्ट हम लोग उनसे पढ़े हुए, सर बाद में पढ़े, मैं पहले से फाउंडेशन से उनसे पढ़ा हूँ, तो मैं बहुत क्लोज था उनसे। तो उन्होंने बोला कि चलो कुछ मतलब टीचिंग स्टार्ट करते हैं। एंड बिलीव मी, मैं कभी, मुझे नहीं लगा कि मैं टीचर बनूंगा। इट वॉज द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर पेरेंट्स। मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे ठीक है, देखो स्कूल का मैं टीचर बनाऊंगा। जो मैं गांव में था ना, जो टाउन में मैं था, तो वहां का स्कूल का टीचर मैं तुझे बनाऊंगा। तो वो हमेशा बोलते थे एंड आई थिंक सो उनके ब्लेसिंग्स है, इसकी वजह से हम लोग टीचर बने। एंड धीरे धीरे फिर चीजें अच्छी होती गई। मोदी सर आए, मोदी सर ने ज्वाइन किया, हम लोग बहुत अच्छा किए, बहुत मेहनत की हम लोगों ने मिलके, सब लोगों ने, मतलब एवरीवन। सौमिल सर ले लो, मोदी सर ले लो, आशीष सर है, मैम है, एवरीबॉडी, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। 2018 वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके पहले भी हम लोग अच्छा कर रहे थे, लेकिन जॉब मिलने के बाद मेरा फर्स्ट सैलरी जो था वो था 7,000 रुपीज। 7,000 रुपए मेरा पहला सैलरी था। उस महीने मेरे को डेंगू हो गया था एक्चुअली, तो 3,000 रुपए मेरा हॉस्पिटल का खर्चा हुआ था टेस्ट वगैरह करने का। तो मुझे याद है कि फर्स्ट मंथ में मेरे को 4,000 रुपए मिले थे। उसमें से मैंने 2,200 समथिंग का मम्मी के लिए मैंने साड़ी लिया था। आज तक वो 2015 की बात है, आज 2021 है। वो साड़ी मम्मी तभी पहनती है जब कोई ओकेजन होता है, जब कोई अच्छा प्रोग्राम होता है। जैसे अभी तक तो दिवाली में पहन रही थी, इस बार तो नहीं पहनी क्योंकि इस बार अभी शादी में बहुत सारी शॉपिंग वगैरह हुई है। बट दिवाली है या कहीं जाना आना होता है, बड़ा ओकेजन जब होता है ना, तब वो साड़ी पहनती है। एंड उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी ऐसा है, टचवुड है, कि भैया मम्मी ने कोई चीज पे हाथ रख दी कि ये चीज लेनी है, तो प्राइस टैग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड इट जस्ट बिकॉज ऑफ, मतलब आप लोगों का प्यार है। मतलब इतना पता नहीं है, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि हम लोग कभी इतना कुछ कर पाएंगे, या इतना कुछ, थोड़ा बहुत जो भी किया है लाइफ में, थोड़ा बहुत जो भी किया है, आज आप लोग इतने लोग देख रहे हो, इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, उतना हम लोग कर पाएंगे ऐसा कभी हम लोगों ने सोचा नहीं। और इसमें ना बहुत लोगों का सपोर्ट है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों का सपोर्ट है। इनफैक्ट आशीष सर, सिंपल मैम, उन्होंने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया। मतलब जब मैं इतना अच्छा नहीं था ना यार, हम लोग इतने, मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर, मेरे ऊपर बहुत मेहनत की। देन मोदी सर है, एंड बहुत, मतलब बहुत मेहनत के बाद देन ये आज का ये जो दिन है ना, ये आए। आई थिंक मोदी सर जब ज्वाइन किए थे, स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किए थे, तो वी हैव ओनली 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 4 से 5 स्टूडेंट्स थे। एंड आज के टाइम पे हम लोगों ने लास्ट ईयर में 3,500 3,600 स्टूडेंट्स, पेड स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव में पढ़ा दिए, 3,600 पेड स्टूडेंट। एंड फ्री स्टूडेंट मुझे लगता है टोटल मिला के नॉट लेस देन 20,000, 20,000 से कम नहीं है। इतने स्टूडेंट्स को हमने ऑनलाइन कोचिंग दी है।
एंड जब बेसिकली लॉकडाउन लग गया था, हर एकेडमी बेसिकली आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी, हर फैकल्टी आराम कर रहा था, या फिर जो भी है मतलब बैठा था, उस टाइम पे हम लोगों ने मोबाइल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ाना, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर पे आ गए थे, सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। हमने मोबाइल से स्टार्ट किया, 6 मंथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमने CS फाउंडेशन पढ़ाया, एंड उसका आज ये रिजल्ट है कि आप इतना प्यार देते हो, और बहुत लोगों का मतलब बहुत लोगों का सपोर्ट है, बहुत लोगों का प्यार है, तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और बहुत ही मतलब ऐसा है ना, बहुत ही, जैसे अभी मैं मोदी सर की बात करूं, तो आज हम लोगों को 5 साल हो गए, कि 4 साल 5 साल हो गए हम लॉ पढ़ाते हैं। सर भी लॉ पढ़ाते हैं, मैं भी लॉ पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो भी लॉ पढ़ाते हैं, मैं भी लॉ पढ़ाता हूँ। जैसे आपके CACT में लीगल एप्टीट्यूड है, तो उसके 2 चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ। इकोनॉमिक्स के साथ एनवायरनमेंट है, वो मोदी सर पढ़ाते हैं। EBCL जो आगे आपको आएगा, उसमें हाफ मोदी सर पढ़ाते हैं, हाफ में पढ़ाता हूँ। हमने सब्जेक्ट शेयर किया, हमने चैप्टर शेयर किया, हमने जैसे बहुत चैप्टर के अंदर भी कुछ चीजें वो पढ़ा देते हैं, कुछ चीजें मैं पढ़ा देता हूँ। एंड टचवुड, मतलब ये एक मतलब ब्लेसिंग बोल लो। जैसे मोदी सर ने बोला कि यार, वैसे मेरे लिए अगर आज देखें तो मुझे कभी भी कुछ लगता है, कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है किसी के साथ, या कुछ भी बात मेरे दिमाग में आती है, तो फर्स्ट पर्सन जो आते हैं सामने वो मोदी सर है। एंड ये बोलने के लिए नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब मैं उनके सामने अच्छा बोलूं उनका, या वो मेरे सामने मेरा अच्छा बोले, ये कभी नहीं, हमारे रिश्ते में ये कभी रहा ही नहीं है। मतलब नहीं तो हम लोग देखते हैं यार, जो 2 सब्जेक्ट सेम पढ़, हम तो 2 सब्जेक्ट सेम पढ़ाते हैं, हम तो दोनों लॉ पढ़ाते हैं। बाकी जगह ऐसा है ना, अदर अदर फैकल्टीज कभी इसकी बुराई कर देगा, कभी वो उसकी बुराई कर देगा, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बट हमारे बीच में टचवुड आज तक 0.1% भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मोदी सर ने कुछ बोला और मुझे बुरा लग गया होगा, या मैंने कुछ बोला और उनको बुरा लग गया होगा। और हम इतना मतलब इतना सिंपल रखते हैं चीजों को, और ये आज जो भी पॉसिबल हो पाया है, यू मतलब बिलीव मी और नॉट, उसमें कहीं ना कहीं मोदी सर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि उन्होंने, क्या होता है ना, वो 1 से 1 मिलता है तो 11 होता है, 1 से 1 मिलता है तो 11 होता है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, बहुत जरूरत होती है एक अच्छे दोस्त की, एक अच्छे सपोर्टर की बहुत जरूरत होती है, और वो मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि ही वॉज ऑलवेज देयर, मतलब वो हमेशा मेरे साथ थे। एंड लाइफ टाइम हमारा रिश्ता जो है वो लाइफ टाइम का, वो साथ में रहेंगे। आशीष सर ले लो, सौमिल सर ले लो, सो टीम एफर्ट्स है। एंड आज बेसिकली हम लोग CS में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, रीजन यही है, टीम एफर्ट्स है, मेहनत बहुत है। बस आपको यही सीखना है कि यार लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं यार, ऊंच नीच आते रहती है। एक टाइम था जब हमारे पास बहुत कुछ, बहुत पैसा था, जब मैं बहुत छोटा था, और एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे एक एक टाइम खाना खा के रहना पड़ रहा है। मुझे संडे को खाना नहीं खा, मतलब पैसे बचाने के लिए मैं खाना नहीं खाता था। सो टाइम चेंजेस होते रहते हैं, बट इसमें हमें सीखने की बात यही है कि हम जितना मेहनत करेंगे, हम जितना अपने आप पे काम करेंगे, उतना हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, उतना हम निखरेंगे। पेरेंट्स, मैं एक चीज बहुत प्राउड के साथ कह सकता हूँ, मैंने आज तक, मतलब जब से मुझे समझ आई है तब से लेके आज तक, मैंने कभी मेरे पेरेंट्स की बात टाली नहीं है। मतलब कभी मैंने उनको क्रॉस नहीं किया है। उन्होंने बोल दिया ये करना है तो होना है वो, मैंने कभी ये पूछा नहीं उनसे कि क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जब हम बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं ना, तब पेरेंट्स ब्लाइंडली हमें सपोर्ट करते हैं, ब्लाइंडली हमें सपोर्ट करते हैं, वो कभी हमें पीछे नहीं करते हैं। मतलब मुझे, मतलब मैं, बहुत सिंपल है मेरे पेरेंट्स, एंड इवन मोदी सर के पेरेंट्स भी, हमारी फैमिली भी बहुत मैच करती है। उनके पेरेंट्स भी एकदम सेम, उन्होंने कभी कोई मतलब ऐसा वो चमचम लाइफ नहीं देखी कभी भी। मेरे पेरेंट्स भी सेम। अभी आई थिंक मोदी सर पहली बार अंकल आंटी फ्लाइट में बैठे हैं। हाँ, मतलब मम्मा तो पहली बार बैठी थी, पापा बैठे होंगे, मम्मा पहली बार बैठी थी। फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे हैं, एंड मेरे पेरेंट्स अभी तक फ्लाइट में बैठे नहीं। और इस बार सर मैं अभी नागपुर जो जा रहा हूँ, तो आने की टिकट मैंने फ्लाइट के किए हैं। सो मॉम वाज लाइक कि मतलब बहुत खुश हो गए कि चलो फ्लाइट में बैठने का मौका मिल रहा है। मतलब हम वो लेवल के लोग हैं यार, हम लोग बहुत ग्राउंडेड, बहुत जीरो से हम लोग उठे हुए हैं, दोनों हम लोग जीरो से उठे हुए हैं। तो बस एक ही चीज सीखो लाइफ में कि मेहनत करो, मेहनत का रिजल्ट 100% आता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कर नहीं सकते। ये तो CACT है, अभी लाइफ जब खेलेगी ना, ये तो एग्जाम बहुत ही छोटी एग्जाम है। जब लाइफ खेलती है ना, लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन आते हैं ना, तब वहां पे स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। एंड यू नो व्हाट, इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सब चीजें बहुत इजी होती है। इतने लोग सब टीम तोड़ने की कोशिश करते हैं, कोई कुछ कॉल करता है, कोई कुछ कॉल करता है, कोई ये ऑफर देता है, कोई वो ऑफर देता है। सो एक नॉर्मल इंसान है ना, नॉर्मल इंसान, वो कभी भी ऐसा पिघल जाए, अरे मुझे वहां पे इतना मिल रहा है, वहां पे यहाँ सुनना है। बट हम लोग कभी भी, मतलब हमारे लिए, मतलब एक बोलते हैं ना, पैसों से ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट हमारा रिलेशन है,
हमारी पैसों से कहीं ज्यादा हमारा बॉन्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड उसकी वजह से आज हम लोग इतना कर पा रहे हैं बेसिकली। तो लाइफ में मेहनत करो यार, अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे, आप कभी पीछे नहीं जाओगे लाइफ में। तो बस यही है, और कोई ऐसा कोई बहुत तोप हम लोगों ने किया नहीं है, बट भगवान एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम लोग बहुत कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए कर पाएंगे। आज तो हम लोग चार्ज करते हैं पैसा, बट ये हमारा हम दोनों का ड्रीम है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहेगी, हम जैसे 40-45 क्रॉस होंगे, तो हमारा दिन का 50-60% जो टाइम है वो फ्री एजुकेशन में जाए, और 50% हम लोग पेड एजुकेशन करें, जो हमारे फैमिली के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बट एक टाइम के बाद हम लोग बिल्कुल ये चीजें भी बहुत ज्यादा करेंगे। अभी भी हम कोशिश करते हैं जितना हो सके, बिलीव मी, जितना आपको यहाँ पे मिलेगा, ये तो मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, जितना हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, वो मेहनत शायद ही कोई एकेडमी या कोई फैकल्टी करेगा, क्योंकि इतने एग्जॉस्टिव रिविजन्स होते हैं एग्जीक्यूटिव में। अगर आप देखो, इतने एग्जॉस्टिव रिवीजन, इतने मैराथन, इतने रिवीजन लेक्चर्स, इतने मेन लेक्चर्स, मतलब सुपर। सो कई मेरे कुल मिला के यार हमारा मोटो ही वही है कि हम लोगों ने जो फेस किया है ना, वो आप लोग फेस ना करें। क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना, तो हमको कभी फैकल्टी ने कभी हमको उसके ग्राउंड लेवल पे आके समझाया नहीं, या कभी ऐसा कंधे पे हाथ रख के बोला नहीं, यार बेटा तेरे को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो जब आता था तो हमें डर लगता था कि भाई पता नहीं क्या बोलेगा, ये तो बहुत ही बड़ा आदमी है, ऐसा कुछ है वैसा कुछ है। तो हमने एक चीज बहुत मेक श्योर की यूनिक में, कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं, क्योंकि आज हम जो भी हैं वो स्टूडेंट की वजह से। अगर आप लोग नहीं हो तो हम लोग, ऑब्वियस ही बात है, वी आर नथिंग। सो एक टीचर को कंप्लीट कौन करता है ना, स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं। एंड वी बोथ आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें आप जैसे इतने सारे स्टूडेंट्स मिले, इतनी सारी हमारी फैमिली बढ़ गई, और हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों मोदी सर? हाँ मतलब क्या बोलूं सर मैं अभी, मतलब सीरियसली यार आई थिंक जब मैं और अब्बर सर, हमारी दोनों की मतलब सोच एक जैसी है। मेन चीज यार जो इतना सर ने बताया, सबसे मेन चीज है विचार मिलते हैं, थॉट्स मिलते हैं, थॉट्स मिलते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज है वो आई थिंक। एंड दूसरा कि यार हम लोग सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते यार, एक जान लगाते हैं उसमें। जैसे फिर CSED पढ़ा रहे हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव पढ़ा रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई और स्ट्रीम पढ़ा रहे हैं, बस यही रहता है कि स्टूडेंट्स को बेस्ट मिले, बेस्ट। मतलब ये सबसे बड़ा टारगेट होता है। इनफैक्ट ये हमने बहुत मेहनत की थी CS एग्जीक्यूटिव में लास्ट टाइम, एंड वो रिजल्ट्स में दिखा भी। पूरे इंडिया से गाइस यूनिक एकेडमी पहली एकेडमी थी जिससे 750 बच्चे CS एग्जीक्यूटिव पास हुए, 750+ CS एग्जीक्यूटिव पास हुए। एंड बहुत बच्चों को 70s के ऊपर, 80s के ऊपर, 90 के ऊपर। इनफैक्ट 2-3 बच्चे थे जिनको 90 CS एग्जीक्यूटिव में, 100 में से 90 मार्क्स लाना, लोग के 12th में नहीं आते हैं कई बार, बहुत बड़ी बात होती है। अपनी एकेडमी से आए, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू ऑल कि मतलब जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं, वी आर सो प्राउड कि आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, तभी आप अभी इतनी देर तक यहाँ पे बैठे हुए हो। 12:30 बज गए एंड आप बैठे हो, तो इसका यही मतलब है कि आप ट्रस्ट करते हो। बट ये हमारी तरफ से यही प्रॉमिस है कि आपका ये जो ट्रस्ट है ना, ये कभी कभी वेस्ट नहीं होगा। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार यार यहाँ क्यों आ गए थे यार। ये आपको जितना आपने ट्रस्ट दिखाया उसका 100 टाइम्स रिटर्न मिलेगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। एंड बस जैसे सर ने बताया आपको यार, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, बट हार्डवर्क बहुत मैटर करता है। सर ने बहुत हार्डवर्क किया है ना, बहुत हार्डवर्क किया है, मैंने बहुत हार्डवर्क किया है, तब जाके वो आपको आज सब अच्छा अच्छा दिख पा रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स हार्डवर्क। चाहे फिर वो हमने CS बनते समय किया हो या CS में टीचिंग के आने के बाद किया हो, हार्डवर्क के बिना काम नहीं होता दोस्त। आज हम यहाँ पे आपके सामने 12:30 तक बैठे हैं या फिर नाइट लेक्चर्स लेते हैं। आपको पता है सुबह से लेक्चर शुरू होते हैं, 10 बजे से शुरू हो जाते हैं हमारे लेक्चर, लेकिन रात तक आपके साथ बस इसलिए रहते हैं ताकि आप लोग का रात का, कई लोग का टाइम वेस्ट ना हो, या फिर जो टाइम खाली जा सकता है रात में, आप लोग इंस्टा व्हाट्सअप चला सकते हो, वो वेस्ट ना हो, इसलिए नाइट लेक्चर्स होते हैं, पता है आपको। सो बस यही है आप लोगों से कि आप लोग बस अच्छी मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, एंड मेक योर मॉम डैड प्राउड, है ना। और हम तो होंगे ही प्राउड। सो आपके मम्मी पापा जो हैं बहुत प्राउड फील करेंगे जब आप
पास होंगे बहुत 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 प्राउड फील करेंगे। और वो खुशी सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी खुशी है जब आपके मम्मी पापा खुश होंगे आपसे। ठीक है, 12th तक अच्छे परसेंट आते थे तब कितना खुश होते थे सोचो। तो जब आप सीएस की पहली एग्जाम क्लियर करोगे, उनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। और आई थिंक हम ये करें, इसके लिए मेरे को लगता है जान लगा देना चाहिए, हमको जान लगा देना चाहिए। सो जस्ट डू इट यार, बस इतना ही बोलना है। एंड यस अकबर सर। यस गाइस यार, आई थिंक मतलब वही चीजें हैं यार, मतलब कहीं ना कहीं मेहनत बहुत जरूरी है और कुछ नहीं है। ऐसा कोई चीज बनी नहीं है ना जो आप कर नहीं सकते हो। डेफिनेटली वो 101% आप कर सकते हो भाई। मैं हम लोग तो बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, बिलो एवरेज मतलब एकदम ही। मेरे को तो 44% से बता रहा हूँ ना मैं आपको, 44% से अभी बंदा सीएस बन रहा है, कुछ थोड़ा बहुत लोगों को पढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कर सकते हैं तो आप कर ही सकते हो डेफिनेटली। बस इट्स अ मैटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप कितना पॉजिटिव रहते हो, आप कितना अपने आप पे काम करते हो। होता क्या ना, हम लोग इतने इन्फ्लुएंस में रहते हैं ना दूसरों के, नहीं होगा, टफ है, बाहर के आते हैं, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बस वहीं पे हम लोग मार खाते हैं। अगर आप अपने आप पे भरोसा दिखाओगे, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहोगे, आप आपके फैकल्टी की बात सुन रहे हो, तो डेफिनेटली यार आप लोग आगे बढ़ोगे लाइफ में। फैकल्टी डजंट मीन कि हम लोग की बात सुनो, जो जिनके ऊपर आपका भरोसा है, जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट है, तो उनका अब आप बात सुनोगे तो लाइफ में आप 100% आगे बढ़ोगे। और मेन चीज, पेरेंट्स को अगर प्राउड फील करवाना है ना, आपको पता नहीं है कितने सेक्रीफाइस करते हैं वो लोग, है ना। हम जब पढ़ते हैं या हम जब हमारे पास जब वो पैसे देते हैं ना, तो हमको पता नहीं चलता है कि कितना सेक्रीफाइस करते हैं। आज जब हम पैसे कमा रहे हैं ना, तो हमें रियलाइज होता है कि उनको कितनी मेहनत करनी होती है, वो कितनी मेहनत से ये सब पैसे जमा करते हैं एंड आपको पढ़ाते हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। वो इन्वेस्टमेंट से उनको रिटर्न मिलनी चाहिए, और रिटर्न हम अपने रिजल्ट्स के फॉर्म में दे सकते हैं। सो वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। मतलब ऐसी मेहनत करो ना कि अपने आप पे प्राउड फील हो आपको कि नहीं यार, मैंने अपना 100% दिया है। फिर अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, बट मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने हमेशा 100% दिया है। तो बस उसी चीज पे आप, आई थिंक मेन चीज वही है, पढ़ाई करो यार, अभी टाइम है, इससे हाई टाइम। बस बोलने वाली एक ही बात है, एक ही मुद्दा है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये 100% है। यस डन आई थिंक। सो यस, पढ़ाई करो इन शॉर्ट यार, बस यही है कहना आप लोगों से। एंड लगे रहो, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। कल से फिर वही शुरुआत है, बट अभी एक बढ़िया सी प्लानिंग करनी है और लगे रहना है। और बाकी हम लोग तो आपके लिए लगे ही रहेंगे, मतलब सीएस बनते तक आपके। ठीक है, सीएस बनते तक आपके हम लोग लगे रहेंगे। बस आप लोग को भी खूब मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है। एंड चलो डन आई थिंक। यस सो मैंने बोला था ना आपको, देखो बच्चे रो रहे हैं सर। अब्बड़ सर, आपने ऐसी स्टोरी बताया हो, बच्चे रो रहे हैं, बताओ। आई थिंक मतलब सी, ये मतलब होता है ना जब दिल से बात, ये फैक्ट है यार, ये हम लोगों ने देखा है। और उस टाइम पे ऐसा, मुझे पता है ना, मैं जब पुणे में रहता था ना, अब आज मैं उस घर को देखता हूँ ना, मैं उस फ्लैट को, मतलब जो मैं रेंट पे लिया था, वो फ्लैट को मैं देखता हूँ ना, देन मैं खुद शॉक होता हूँ यार, मैं यहीं पे मैं रहता था। मतलब आस पास में इतना वो, मतलब स्लम था तो स्लम तो था ही, उसमें कोई ठीक है, स्लम था। इतना छोटा रूम, उसमें नीचे पूरा वो रेशन की दुकान थी, होती है ना जो गवर्नमेंट शॉप्स होती है, वो तो वहां पे चूहे बिल्ली, लाइट नहीं है, ये मतलब आज ऐसा लगता है कि भाई मैं कहाँ रह रहा था। अभी मैं कभी उधर से निकलता हूँ ना, तो ऐसा मैं एक्चुअली अभी शादी के बाद एक्चुअली सर मैं उधर से जा रहा था ना, तो मैंने करिश्मा को दिखाया कि देख यहाँ मैं रहता था। एंड शी वाज वेरी सरप्राइज कि आप यहाँ पे रहते थे। बोला हाँ। तो ये सब जो चकाचौंध जिंदगी दिखती है वो इतनी आसान नहीं है, उसके पहले पीछे बहुत मेहनत है। एंड इससे ही ज्यादा आप देखोगे तो आशीष सर का स्टोरी इंस्पिरेशनल है। मतलब अगर हमारी मेहनत अगर 5 साल की है, हमने 5-6 साल हार्डवर्क किया है, तो आशीष सर की मेहनत 10 साल की है, तो 10 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लाइफ टाइम चलता रहेगा। आई थिंक उनकी स्टोरी मतलब अलग ही लेवल की है। मतलब हम्म। वो जब आए थे पुणे, तो लोन पे अपना घर चलाते हैं, लोन पे, मतलब जीरो, कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की, आशीष सर ने जीरो से भी नीचे से लोन लेके स्टार्ट किया है। खाने को भी उनके पास पैसे नहीं होते थे जब आए थे, वो किराए के घर पे रहते थे जब पुणे आए थे। एंड उनकी भी जर्नी इज इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल सीरियसली। तो वो भी एग्जीक्यूटिव में शेयर करेंगे अब आपके साथ। बट यस, अभी इन शॉर्ट आप लगे रहो, मस्त पढ़ाई करो, बस यही है आप लोगों से। एंड दैट्स इट एवरीवन। कल फिर मिलेंगे एंड बाकी की बातें करेंगे। सो
बस यही है यार, लगे रहो जाने मन, बाकी तो क्या है ना। अच्छे लोग बहुत हैं लाइफ में, बस मिलने चाहिए, ये होता है। और अपन अच्छे हैं ना तो अपने को अच्छा ही मिलता है, ये बात पक्की है ना। हम अच्छे हैं ना तो हमको अच्छे ही मिलते हैं फिर। सो बस अच्छे से हमें कामयाब बनना है, उसके लिए मेहनत करनी है। और हार्डवर्क जो करता है उसको पक्का सक्सेस मिलती है, पक्का सक्सेस मिलती है ना। तो ये हम दोनों अपने पर्सनल तजुर्बे से कह रहे हैं कि हार्डवर्क करता है जो, उसको ऐसा होता ही नहीं कि कभी सक्सेस ना मिले। और मतलब सर, at present last year we have highest number of students in all over the India as well as highest number of students who cleared the exam. So ये करेक्ट। आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मेहनत है, तो इतना सब कुछ हम लोग कर पाए, अकेडमी इतना कर पाए। तो और कोई बहुत पुराने नहीं, हम लोग की 20 साल से काम कर रहे हैं। इट्स 3-4 years। 2018 दिसंबर वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, जहां पे हमने यूट्यूब पे लेक्चर्स डाला था एंड मोदी सर का पहला लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया था एंड इट वाज जस्ट ब्लास्ट। मतलब पूरा मार्केट में ब्लास्ट हो गया और वो चल रहा है बस अभी तक। कुल मिला के यार बस पढ़ाई करो, बाकी बातें होती रहेगी, वापस से अपन मिलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। तो आज के लिए रुकते हैं अब एंड यस। बस अपने आप को प्रॉमिस कर लो कि मेहनत करनी है यार, चाहे कुछ भी हो जाए ना, मेहनत करनी है। अपने जहां आप सो रहे हो ना, उसके बाहर उसके सामने लगा दो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी, वहां पे लगा दो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी, उसको देखो, उसको प्यार करो। उससे प्यार करोगे ना, मतलब वो एम बना लोगे ना कि यही करना है लाइफ में, तो वो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो सर आई थिंक इट्स 12:38, सो जाते हैं, बच्चों को भी सोने देते हैं, सुबह वापस से लेक्चर है। अच्छा, वेडनेसडे से आशीष से स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। एक्चुअली आज थोड़ा सा उनका कुछ नहीं हो पाया, बट वेडनेसडे से आशीष सर कैलेंडर स्टार्ट करेंगे एट 11:30। ठीक है, चलिए यार, मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए यूनिक एंड परफॉर्मेंस। लव यू गाइस, बाय बाय, टेक यस। केयर। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।